ببيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له. أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه المسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا رواه المسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم رواه الترمذي. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مثل أصحابي في أمتي كالملح في الطعام لا يصلح الطعام إلا في الملح رواه أبو داود. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا رواه أحمد. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كن فيه يسر الله ثم حتفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك رواه ابن ماجه. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود ورواه أحمد أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. मुनफ़अत एक है इस कौम की नुकसान भी एक। मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं जिनकी पैदाइश 1877 और इंतकाल 1938 में हो चुका। 1912 में एक किताब लिखी जिसका नाम शिकवा जवाब शिकवा, उसमें एक कलाम दर्ज है मुनफ़अत एक है इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक और हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। हम हैं आपस में गज़बनाक वो सहाबा कराम आपस में रहीम। मुफक्किरीन ने मुदब्बिरीन ने दीन के जानकारों ने उन सहाबा कराम की तादाद बताई। वो खुशनसीब सहाबा कराम
जिन्होंने पैगंबर इस्लाम रसूल ज़ी एहतिशाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते नबूवत पर ईमान कबूल किया, कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया, उन सहाबे कराम की तादाद कमोबेश 1,75,000 पहली रवायत। उन सहाबे कराम की तादाद कमोबेश 2 लाख दूसरी रवायत। उन सहाबे कराम की तादाद कमोबेश 4 लाख आखिरी रवायत। तीनों रवायतें तारीख तबरी में दर्ज। उन सहाबे कराम के बारे में इकबाल फरमाते हैं रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हम हैं आपस में गज़बनाक वो आपस में रहीम, हम खताकारो खता भी वो खता पोशो करीम, और चाहते सब हैं कि हो औज़े सुरैया पे मुकीम। हर शख्स चाहता है अल्लाह उसको मकाम बुलंदी अता फरमा दे, हर शख्स चाहता है अल्लाह उसको इज्जत दे दे, हर शख्स चाहता है अल्लाह उसको शोहरत दे दे, हर शख्स चाहता है रब्बे दुल जलाल उसको दौलत अता फरमा दे। चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम, यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो, कल्ब में सोच नहीं रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेइंतहा फज़ल एहसान से आज आपके दयार में पहली मर्तबा हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ। इस जलसे के अव्वलीन दाईन में से जनाब मोहम्मद जुनैद सल्लल्लाहु ताला और मोहम्मद शमीम सल्लल्लाहु ताला हैं। उसके बाद दीगर अहबाब का भी फ़ौत गया। मैं राजस्थान से मध्य प्रदेश के लिए निकल रहा था, फिर मुझे सरज़मीन उड़ीसा पहुंचना था। दौरान सफ़र ही गुफ्तगू हुई। बहरहाल मैंने वादा कर लिया और वादा करने के बाद पहुंचना ज़रूरी होता है। बड़ा तवील सफ़र करके आपके दरमियान में हाज़िर हुआ हूँ। कल ही अभी सुबह उड़ीसा से पहुंचना हुआ, 2,5-3 हज़ार किलोमीटर का सफ़र। बदन इंतहाई थका हुआ महसूस कर रहा है। मैंने अहबाब से कहा भी कि थोड़ा जल्दी हमें मौका दे दिया जाए, लेकिन आते आते इस मसनत पर 11 बजा दिए। बहरहाल अल्लाह ताला आप सबकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। जितनी देर आप हजरात यहाँ बैठे हैं या जितनी देर रब्बुल जलाल ज़ुबान से कुछ बातें निकलवाए, दुआ कर लीजिए अल्लाह ताला वो हमारे लिए भी नफ़े वाली हूँ, आपके लिए भी नफ़े वाली हूँ। अहले ईमान का जलसा है, अहले इस्लाम का जलसा है। रसूल अरबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों का जलसा है। इमामुल अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के नाम से इस जलसे को सजाया गया है। दूर दूर से अहबाब तशरीफ़ लाए हैं। हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ भी मौजूद हैं। हमारे अकाबिर उलमाए कराम अभी स्टेज पर मौजूद हैं। ठंड का मौसम है, सर्दी का मौसम है। अल्लाह ताला आपकी इस काविश जमीला को शर्फ़ कबूलियत से नवाज दे और आप सबको अपनी शान के मुताबिक अज्र नसीब फरमाए। इंतज़ाम करने वालों ने बेहतरीन इंतज़ाम किया, बेहतरीन लाइटिंग सिस्टम है। आपका माइक बड़ा शानदार है, बड़ा अच्छा। आपकी आवाज़ पूरे तौर पर माइक के से बहुत अच्छी निकल रही है, दिल बाग बाग हो रहा है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत व सआदत रखे। अल्लाह ताला आप सबके आने को कबूल फरमाए। बहुत ज़्यादा देर आपके दरमियान में हाइल नहीं भी रहूँगा, क्योंकि मेरे अंदर भी इतनी ताकत नहीं कि बहुत ज़्यादा देर तक आपको मैं परेशान करूँ। बहरहाल अभी फिर सफ़र पे निकलना है, फिर कल दूसरे सफ़र पर रवानगी होनी है। बहरहाल मैं जितनी देर यहाँ मौजूद हूँ, इस मोहब्बत पर, इस एतमाद से आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मोहब्बत से समाअत फरमा लेंगे। कुछ काम की बातें हो जाएँ, कुछ इस्लाह मुआशरा के उन्वान से, कुछ नबी की सीरत के उन्वान से, कुछ पूरे तौर पर समाज में फैली हुई बुराइयों के उन्वान से। इस तमाम के तमाम इस वक्त कॉन्फ्रेंसें और जलसे और जुलूस कराने की ज़रूरत पेश आया करती है। रोज़ाना मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों से पूरे तौर पर निकल कर कहीं न कहीं जाना होता है। कहीं इस्लाह मुआशरा का जलसा हो रहा है, कहीं नबी की सीरत का जलसा हो रहा है। लोगों को पूरे तौर पर बताने की ज़रूरत पेश आती है, ऐ लोगों
लोगों, रसूल पाक की सीरत क्या है, इमामुल अंबिया की सीरत कहते किसको है। आज का नौजवान तो ये भी भूल गया कि सीरत किस चीज, किस चिड़िया का नाम है, सीरत किस चीज को कहते हैं। आखिरकार इस्लाह मुआशरा के जलसे कराने की जरूरत क्यों पेश आई? हाँ, क्योंकि हमारे मुआशरा बिगड़ चुका है। आज बेटे को नहीं पता माँ के साथ कैसा बर्ताव करना है, बेटी को नहीं पता बाप के साथ कैसे पूरे तौर पर व्यवहार करना है, आज की बीवी को नहीं पता शौहर के साथ कौन से पूरे तौर पर किस तरीके से बर्ताव करना है। आज पड़ोसी को नहीं पता कि पड़ोसी का मुझ पर हक क्या है। इन्हीं तमाम बातों को याद दिलाने के लिए नबी की सीरत के जलसे कराए जाते हैं, इस्लाह मुआशरा के जलसे कराए जाते हैं। इन जलसों में बताया जाता है, ऐ नौजवान देख, तुझ पर तेरी माँ का ये हक है, तुझ पर तेरी बीवी का ये हक है, तुझ पर तेरे पड़ोसी का ये हक है, तुझ पर तेरे उलमा का ये हक है, तुझ पर तेरे इमाम का ये हक है, तुझ पर तेरे इलाके के लोगों का ये हक है। तमाम के तमाम बातों को बताने के लिए ये उलमा इकराम दूर दराज का सफर करके आपके दरमियान आते हैं, ताकि उम्मत को भूला हुआ सबक फिर से याद करा दिया जाए, फिर से इन्हें बता दिया जाए। हाँ, इसी का नाम जलसा सीरतुन नबी है, इसी का नाम जलसा इस्लाह मुआशरा। ऐ लोगों, आज के पुरफितन दौर में हमें जरूरत है इस बात की, हम थोड़ा एक्टिव हों, थोड़ा बेदार। तालीम लिहाज से हमारा मुसलमान बहुत कमजोर नजर आ रहा है। अल्लाह ताला ने पूरा मुल्क घुमाया, बैरून भी अल्लाह ताला ने दिखाया, हर एतबार से हर एक जगह हमने मुसलमानों को तालीमी एतबार से कमजोर पाया। हमारा नौजवान आज पढ़ाई के मामले में जीरो है। हमारे यहाँ पढ़ाई का दौर दौरा है ही नहीं, इल्म की इतनी कमी है, जिहालत उरूज पर है। अल्लाह अकबर, हर जगह मुसलमान मार खा रहे हैं। अभी परसों नरसों की बात है, मैं खड़गपुर मगरबी बंगाल का कदीम शहर है, रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ और मुर्शिदाबाद की ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ। चंद नौजवान आए, नाम उनका अब्दुल्ला है, अब्दुल रहमान है, उनका नाम अशफाक है, उनका नाम शादाब है, उनका नाम दानिश है। आकर के पूछ रहे हैं, भाई जरा मेरे इस टिकट पे बता दीजिए हमारी बोगी नंबर कौन सी है, हमारी सीट नंबर कौन सी है। ये मैं अभी 4-5 रोज कबल की बात में बता रहा हूँ। मुसलमान बच्चों का यह हाल, जो अपने आप को क्वालिफाइड समझते हैं, जो हर एतबार से अपने आप को कामयाब समझते हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम इतना कमजोर है कि उन्हें उस टिकट पर लिखी हुई बोगी को पढ़ना भी नहीं आता। अल्लाह, ये हमारी कौम का हाल है। बताओ वो कौम तरक्की कैसे कर सकती है जो पढ़ाई के मामले में जीरो पर। कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो तालीम के मैदान में आगे ना आए। जितनी कौमें आज तरक्की याफ्ता हैं, आप किसी भी कौम को देख लीजिए, यहूदियों को उठाइए, पारसियों को उठाइए, बुद्धिस्टों को उठाइए, जैनिस्टों को उठाइए, कम्युनिस्टों को उठाइए, आप ईसाइयों को उठाइए, आप क्रिश्चियन पूरे तौर पर बरादरी को जाकर के देख लीजिए, जितनी आपको तरक्की याफ्ता कौमें नजर आएंगी, सबका एजुकेशन सिस्टम बहुत मजबूत। उन्होंने अपने कॉलेजेस खोल रखे हैं, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटियां खोल रखी हैं। हाँ, उन्होंने बड़े बड़े कॉलेज चला रहे हैं, यूनिवर्सिटियां चला रहे हैं, अपने बच्चों को आला तालीम दे रहे हैं। हाँ, और हाल यह है कि वो आज दुनिया पर राज कर रहे हैं। हमारे मुसलमानों का हाल क्या है? अपने इलाके में आप झांक करके देखें, मुशाहिदा करें, आपको नजर आ जाए कितना पढ़ा लिखा हमारा नौजवान है। इंग्लिश तो आती ही नहीं, हिंदी में बेकोरा है, बस वो नारे लगाना खूब जानता है, शोर मचाना खूब जानता है, बाबेला करना खूब जानता है। 4 आवास लड़कों को खड़ा कर दिया जाए, खूब तमाशे करेगा। और अगर खड़े करके अभी पूछ लिया जाए कलमे तैयब सुनाओ, जरा कलमे शहादत का तर्जमा सुनाओ, जरा आप जो पानी जो वजू में 13 सुन्नतें हैं, आपको कितनी सुन्नतें याद है? हमारा नौजवान बता पाएगा? नहीं याद है उसे। बताओ ये कौम तरक्की कैसे कर सकती है? आए नौजवानों, तुम सिर्फ नारे मारने के लिए पैदा नहीं हुए हो,
तुम सिर्फ शोर मचाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम सिर्फ वाह वाह करने के लिए पैदा नहीं हो, तुम दुनिया पर हुकूमत करने के लिए पैदा हुए हो। रब्बुल जलाल ने खुद फरमाया था, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, हमने तुमको जमीन पर खिलाफत अता करने के लिए दुनिया में भेजा है। तुम कहां जा रहे हो? जरा होश में आओ, जरा होश में आओ। जो काम हमारा था वो गैरों ने ले लिया, जो काम हमारा था वो दूसरों ने ले लिया और तरक्की कर रही। ऐ लोगों, ऐ नौजवानों, अपना एजुकेशन सिस्टम मजबूत करो, अपने मदारिस को मजबूत करो। हाँ हाँ, अपने मदरसों के अंदर तालीमी निजाम को आला करो। कोई घर ऐसा नहीं रहे जिसमें कोई जाहिल हो, कोई घर ऐसा नहीं रहे जिसमें कोई पूरे तौर पर हिंदी जानने वाला ना हो, या उर्दू जानने वाला ना हो, या अरबी जानने वाला। हम कोशिश करें, हमारे सारे जिम्मेदार हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा आप अपने बच्चों को तालीमी मैदान में आगे लेकर के आए। मैं दुनिया का चक्कर लगाने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं, हमारी कौम जो पस्ती में गिर रही है, जो पस्ती में जा रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह बेदीनी है। उसको इल्म के माने में 0.5% भी नहीं नजर आएंगे आपको। कितने IAS हैं मुसलमानों में, कितने IPS हैं मुसलमानों में, बताइए तो सही। कितने DM मिल जाएंगे, कितने SDM मिलेंगे जो मुसलमान हैं, कितने सर्जन डॉक्टर मिलेंगे जो मुसलमान हैं? 0.5% आपका परसेंटेज है। ILO की रिपोर्ट के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। सब दूसरी कौमें, ये कौम जिसका आगाज ही लफ्ज इक़रा से हुआ था, पढ़ने और पढ़ाने से हुआ था। हाँ हाँ, आज से 4193 साल पहले रब्बुल जलाल ने जो कुरान मुक़द्दस की पहली आयत करीमा मक्कतुल मुकर्रमा से 3 मील के फासले पर, हाँ हाँ, मक्कतुल मुकर्रमा से 3 मील के फासले पर गारे हिरा जो 850 फीट की ऊंचाई पर है, अभी 29 अगस्त को रब्बुल जलाल ने हरमैन का सफर करवाया। मैं हिरा पहाड़ी के ऊपर खड़ा हूँ और मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, रब ये वही पहाड़ी है जिसके ऊपर पैगंबर इस्लाम पर सबसे बड़ी पहली वही सय्यदुल मलाइका जिब्रील अमीन लेकर के आए थे। उसका पहला लफ्ज इक़रा था। उसमें रब्बुल जलाल ने नमाज का तरीका नहीं बताया, रोजे का तरीका नहीं बताया, ज़कात का तरीका नहीं बताया, सदक़े के मसले नहीं समझाए, हज के मसाइल नहीं बताए, बल्कि फरमाया इक़रा। ऐ लोगों, ऐ मेरे महबूब, कहिए इन मुसलमानों से, कहिए इन नौजवानों से, कहिए इन मर्दों से, कहिए इन औरतों से, इक़रा, पढ़ें पढ़ें, पढ़ो पढ़ो, क्योंकि रब जानता था जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक ये इल्म हासिल नहीं करेंगे, नमाज कैसे पढ़ेंगे, नमाज पढ़ना कैसे सीखेंगे, जब तक इल्म हासिल नहीं करेंगे, ज़कात सही कैसे अदा करेंगे, जब तक इल्म हासिल नहीं करेंगे, दुनिया में तरक्की कैसे करेंगे। इसलिए रब ने पहले लफ्ज में नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, सदका नहीं, खैरात नहीं, अखलाक नहीं, मामलात नहीं, लफ्ज इक़रा फरमा करके तुम्हें हुक्म दिया है, ऐ लोगों तालीमी मैदान में आगे आओ। हमारा हाल क्या है? हमने बच्चे को नाजरा पढ़ा दिया, बच्चा हाफिज बन गया, बस काफी है। नहीं मियाँ, उसे और आगे बढ़ाइए। और हाँ, एक चीज और मैं अर्ज कर दूं, बाज वालिदैन शिकायत करते हैं, मैं भी मदरसे वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इदारा हमारा भी चल रहा है, इदारा वसीयतुल उलूम, अल्लाह का फजल है, तकरीबन 150 तालिब इल्म इस वक्त दारुल इक़ामा में है। 3 दरसगाहें हमारे पास दर्जे हिफ्ज़ की हैं। पंजुम तक मैं अरबी की तालीम देता हूँ दारुल उलूम के निसाब के मुताबिक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। कई वालिदैन आकर के बच्चों की शिकायत करते हैं। अभी चंद रोज़ कबल एक बच्चा हमारे मदरसे से अपने घर की तरफ, घर की जानिब रवाना हो गया, यानी भाग गया बगैर छुट्टी लिए हुए। उसके वालिदैन आए, मेरे पास फ़ोन गया, मैं सफ़र में था, हज़रत जी हमारा बेटा मानता नहीं है, ये 3 मरतबा मदरसा भाग चुका है। मैंने फ़ोन ही पे कहा, ज़रा आप अपना कैमरा ऑन कीजिए, ज़रा अपने बेटे से बात कराइए। वो बेटा सामने आ गया, अरे मौलाना साहब, हज़रत जी मैं मदरसे में पढ़ना नहीं चाहता। मैंने फ़ौरन फ़ोन, और मैंने कहा अपने वालिद को फ़ोन दीजिए। मैंने कहा आप अपने बेटे को घर लेकर के जाइए और जा कर के इसको कुछ मत कहिए, इसे मारिए नहीं, इसे पीटिए नहीं, इसे धमकाइए नहीं, ज़बरदस्ती मत कीजिए, चुपके से अपनी गोदी में बिठाइए और इससे ज़रा मोहब्बत के साथ दिल की बात पूछिए। बेटा, अगर तू मदरसे में नहीं पढ़ना चाहता तो तू कॉलेज में पढ़ना चाहेगा, तो क्या तू यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहेगा? अच्छा बेटे, अगर तू अरबी नहीं पढ़ना
बनना चाहता तो क्या इंग्लिश पढ़ना पसंद करेगा, संस्कृत पढ़ना पसंद करेगा? आप क्या अगर आलिम नहीं बनना चाहते तो क्या आप डॉक्टर बनना पसंद करेंगे, इंजीनियर बनना पसंद करेंगे, फिलोसफर बनना पसंद करेंगे, साइंटिस्ट बनना पसंद करेंगे? मैंने उनको वालिद को समझाया, मैंने कहा अपने बच्चे पर थोपिए मत, आप जबरदस्ती उसे हाफिज बनाने की कोशिश मत कीजिए, आप जबरदस्ती अपने बेटे को आप आलिम बनाने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने बेटे की ख्वाहिश जानिए, आप अपने बेटे की ख्वाहिश पूरे तौर पर मालूम कीजिए। आपका बेटा जिस लाइन में आगे चलना चाहता हो उस लाइन में आगे लेकर के जाइए। 2 दिन के बाद उनका फोन आया, कहने लगे हजरत जी हमने अपने बेटे से जब पूछा कि बेटा अगर तू मदरसा नहीं पढ़ेगा घर में तो तुझे हम रखेंगे नहीं बेटा, फिर तुझे हॉस्टल में डाल देंगे, कॉलेज में डाल देंगे, फिर तुझे वहाँ इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, तुझे संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, दूसरी लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ेंगी। वो बच्चा कुछ सोचने के बाद फिर कहने लगा अच्छा इतनी वहाँ इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, मैं तो अरबी देख करके भाग रहा हूँ जिसको मैं थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता हूँ, इंग्लिश की तो ABCD मुझे नहीं आती, चलो मुझे मदरसे ही छोड़ाओ। फिर वो वापस मदरसे में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज पढ़ रहा है और तकरीबन उसके 13 या 14 उसके सिपारे भी हो चुके हैं। इसी मैंने आकर के मदरसे में भी कल मैं पहुंचा, शाम में मैंने तमाम के तमाम लोगों को गार्जियंस को बुलाया, उनके दरमियान एक बात कही कि अगर आपका बेटा मदरसे से भाग करके जाए आप उस पर जोर जबरदस्ती न कीजिए, बल्कि शफकत के साथ मोहब्बत के साथ आप अपने बेटे से पूछिए तो सही कि आप क्या पढ़ना चाहेंगे। आप कोई बात नहीं आलिम नहीं बनना चाहते, आप इंजीनियर बनना पसंद करेंगे, आप फिलोसफर बनना पसंद करेंगे, साइंटिस्ट बनना पसंद करेंगे, डॉक्टर बनना पसंद करेंगे, BA करेंगे, CA करेंगे, MCA करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, आप पूछिए तो सही, इंशाअल्लाह आपका बच्चा किसी न किसी शोबे में कामयाब जरूर हो जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप भी अपनी औलादों को थोपिए मत। अगर आपका बच्चा इंग्लिश से घबराता है कतई उसमें आगे मत ले जाइए। अगर वो हिंदी की तरफ आ रहा है हिंदी पढ़ाइए, इंग्लिश की तरफ आ रहा है इंग्लिश पढ़ाइए, अगर वो मेडिकल साइंस की तरफ रुझान है, अगर वो मैथमेटिक्स से पढ़ना चाहता है तो आप उस लाइन में लेकर के आइए। पूरे तौर पर आपका बच्चा अगर दूसरी लाइन अख्तियार करता है, इंजीनियरिंग के शोबे में जाना चाहता है, आप उधर लेकर के जाइए। कुरान करीम ने, शरीयत इस्लाम ने आपको कतई नहीं रोका कि आप अपने बच्चे को आप पूरे तौर पर आप अपने बच्चे को इंजीनियर न बनाएं, BA न कराएं, CA न कराएं, MCA न कराएं। खूब याद रखो हाफिज बनाना, आलिम बनाना, पढ़िए फतावा तातार खानिया, पढ़िए फतावा इब्ने आबिदीन, हाँ फतावा शाम में अल्लामा इब्ने आबिदीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने लिखा कि हाफिज बनाना, आलिम बनाना ये सिर्फ फर्ज किफाया है। अगर उलमा की जमात मौजूद है तो हर बेटे को आलिम बनना वाजिब नहीं, हर बेटे को हाफिज बनना जरूरी नहीं, क्योंकि फर्ज किफाया है। फर्ज किफाया किसे कहते हैं? फर्ज किफाया हमारी शरीयत में उस फर्ज को कहते हैं कि एक के करने से सबके जिम्मे से अदा हो जाए, और अगर कोई ना करे तो सब गुनहगार हो। मसलन आज जनाजे की नमाज ये फर्ज किफाया है, अगर एक मुसलमान पढ़ लेगा सबके जिम्मे से अदा हो जाएगा, अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो सारे के सारे गुनहगार होंगे। इसलिए फरमाया ये जो आलिम बनना है, ये हाफिज बनना है, ये फर्ज किफाया है। हाँ अगर उलमा की तादाद मौजूद है तो हर एक बेटे को आलिम बनना जरूरी नहीं, हर एक बेटे को हाफिज बनना जरूरी नहीं। लेकिन खूब याद रखो, ये मेरी एक बात कान खोल करके सुनो, आलिम बनाना तो जरूरी नहीं, हाफिज बनाना तो जरूरी नहीं, लेकिन अपनी औलादों को मुसलमान बनाना जरूरी है, अपनी औलाद को मुसलमान बनाना जरूरी है। हाफिज बनाना तो फर्ज नहीं, लेकिन अपने बेटे को मुसलमान बनाना फर्ज है, अपनी बेटी को मुसलमान बनाना फर्ज है। ये रब के कुरान ने तुम्हें हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ दुनिया के इंसानों, ऐ अपने आप को मुसलमान कहने वालों, अपने आप को नबी का आशिक कहने वालों, अपने आप को नबी का गुलाम कहने वालों, कू अनफुसकुम, पहले अपने आप को, व अहलीकुम, उसके बाद अपनी अहल को। इमामुल मुफस्सिरीन अल्लामा राज़ी ने इसकी तफसीर करते हुए तफसीर कबीर में लिखा, यहाँ पर अहल से मुराद बीवी भी है, बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, पड़ोसी भी हैं, दोस्त अहबाब भी हैं, मिलने वाले भी हैं, जानने वाले भी हैं। पता चला है मुसलमानों, जरूरी है हर एक को तुम जहन्नम की आग से बचाओ। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, वो दोस्त कहलाने का हकदार नहीं जो अपने दोस्त को जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र ना करे। आए लोगों, अपनी अपनी औलादों पर रहम करो। हाँ एक चीज और मैं अर्ज करता चलूं,
शरीयत आपको मना नहीं करती इंग्लिश से, संस्कृत से, हिंदी से, किसी लैंग्वेज से, लेकिन मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, इतना इल्म दीन ज़रूर अपने बच्चों को आप पढ़ाएं कि उन्हें हराम और हलाल की तमीज़ आ जाए, उन्हें जायज़ और नाजायज़ की पहचान हो जाए। कम से कम इतना इल्म तो अपने बच्चों को हम पढ़ाएं कि जब हमारा जनाजा सामने रखा हो तो हमारा बेटा गूंगा बहरा बना हुआ न खड़ा हो। तीसरी तकबीर के बाद जो एक दुआ का तोहफा दिया जाता है पूरे तौर पर मरने वाले को, अल्लाहुम्मा फ़िल्ली हय्यिना व मय्यितना, कम से कम आखिरी लम्हात में हमारा बेटा हमें इस दुआ का तोहफा तो दे सके। कम से कम इतना इल्म तो हम अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। जरूरत है कि नहीं है? मुसलमानों, आप इल्म के मैदान में आगे आओ, तालीम के मैदान में आगे आओ। यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा चल रहा है। हज़रत मौलाना ने बताया, अल्लाह ताला मदरसे को खूब तरक्कियात से हमकिनार फरमाए। मैं आपको बतौर मशवरा एक बात कहता हूँ कि आप अपने मदारिस को मजबूत कीजिए। ये मदरसे इस्लाम के किले हैं, ये मदरसे दीन के सुतून हैं, इस्लाम के पिलर हैं। इस वक्त की ज़रूरत है कि मदरसों को मजबूत किया जाए, उलमा को मजबूत किया जाए। हम उलमा को मजबूत नहीं, मजबूर कर रहे हैं। इन्हें मजबूत करने के बजाय हम मजबूर बना रहे हैं। आए लोगों, अपने उलमा को मजबूत करो हर एतबार से, हर एतबार से। यही है जिनकी वजह से आपका ईमान बचा हुआ है। अगर ये ना होते, बहुत तुम में से, हम में से मुर्तद हो चुके होते, अपने दीन को छोड़ चुके होते, ईमान को छोड़ चुके होते। कितने ऐसे हैं आज भी देखो, कुरान करीम पढ़ने के बाद एक अजीब बात याद आएगी। कुरान करीम एक जगह मैंने बयान किया, मैंने कहा कुरान पढ़ने के बाद बाज लोग गुमराह हो रहे हैं। एतराज आ गया। अल्लाह ताला तो फरमाता है हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। अल्लाह ताला तो फरमाता है इस कुरान करीम में हिदायत है, और आप कहते हैं कुरान पढ़ कर के लोग गुमराह हो रहे हैं। मैंने कहा इसी कुरान में रब ने फरमाया है युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। बहुत से ऐसे हैं जो इसी कुरान को पढ़ करके गुमराह हो जाया, उनकी भी तादाद कम नहीं है। आए लोगों, इल्म सही करो, इल्म सही करो। इंसान तो गलत नहीं होता, लेकिन जब इल्म उसके अंदर गलत दाखिल हो जाता है तो इंसान को भी गलत बना दिया करता है, उसकी शख्सियत को भी मजरूह कर दिया करता है। फिर वो देखते हुए नहीं शर्माता कि मैं किस पर भौं कर रहा हूं, इस सामने वाली शख्सियत कौन सी है। वो सामने वाले को टारगेट करना शुरू कर देता है। हालांकि मेरा नबी तो कह रहा है ला तसुब्बन्ना अहदा वला तहतिरन्ना बिल मारूफ शैया व इन तुकल्लिमा अखाका व अंतम बसितुन इलैहि वजहक इन ज़ालिका मिनल मारूफ। हां, अबू दाऊद में मेरे नबी ने तो फरमाया है लोगों, किसी की जात को बुरा कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। और हम किसी को बुरा कहने में जरा बराबर नहीं चूकते। ऐ लोगों, किसी की जात को रेमिस करने से पहले सोच लिया करो हम किसके बारे में बोल रहे हैं। हाँ, बहुत तो ऐसे हैं। अभी 4-5 माह कबल एक बहुत बड़ा सेमिनार था साउथ अफ्रीका में, जोहानिसबर्ग में, मेरा भी जाना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हरमैन का सफ़र, उस तंजानिया, मुल्क शाम, दमिश्क, 3-4 मुल्कों का दौरा। वहाँ बड़े बड़े उलमा ईरान से तशरीफ़ लाए थे। हज़रत मौलाना शफ़क़त तक़ी ईरान से तशरीफ़ लाए, हज़रत मौलाना सईद अनवर साहब मददिल्लाहुल आली अफ़गानिस्तान से तशरीफ़ लाए। बड़े बड़े उलमा तशरीफ़ लेकर लाए। बड़ी एक कॉन्फ्रेंस हुई, डिबेट हुई बाकायदा, बहुत से मुद्दों के ऊपर बात हुई। वहाँ एक मुद्दा ये भी चला, एक बात ये भी चली कि एक तंजीम ऐसी बनाई जाए, एक पूरे तौर पर मुत्तफ़िक़ा तौर से एक फैसला ऐसा किया जाए कि कभी उसमें एक करारदाद ऐसी पेश की जाए कि जिसमें एक आम मुसलमान के खिलाफ भी आवाज उठाने की इजाजत न दी जाए। और इसी हदीस की रोशनी में ला तसुब्बन्ना अहदा वला तहतिरन्ना मिनल मारूफ शैया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर बिन सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा
से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लाए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चंद रोज़ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने सारे ख़ानदान को लेकर के तशरीफ़ लाए। चंद दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ठहरे। जब चलने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलल्लाह, हमें कोई नसीहत फरमा दीजिए, हमें कोई वाज फरमा दीजिए जो मुख्तसर भी हो और नफा बख्श भी हो, जामे भी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली नसीहत फरमाई, आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। फरमाया, जाबिर देखो, मेरी सबसे पहली नसीहत ये है, ला तसुब्बन्ना अहदा, कभी भी किसी हाल में भी किसी की जात को बुरा न कहना। अल्लाहु अकबर। क्यों? फरमाया, इंसान के आखिरी अमल का एतबार होता है, शुरू के अमल का कोई एतबार नहीं होता। मिसाल, अगर कोई शख्स खूब नमाजें पढ़ता हो, खूब रोज़ा रखता हो, खूब ज़कात देता हो, उसने हज भी किए हो, लेकिन ज़िंदगी की आखिरी लम्हात में मरने से चंद रोज़ पहले कोई कुफ्र का जुमला कह दे, कोई ऐसी बात कह दे जिससे उस पर कुफ्र सादिर आ जाए, कुफ्र का फतवा लग जाए, तो बताओ सारी ज़िंदगी की नेकियों को आग लग गई कि नहीं लग गई? सारी जिंदगी की नेकियां बर्बाद हो गई कि नहीं बर्बाद हो गई? इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया, ला तसुब्बन्ना अहदा, कभी भी किसी की जात को बुरा न कहना। इसका अपोजिट, सारी जिंदगी किसी ने बदमाशी की हो, बदकारी की हो, सारी जिंदगी उसने एक नेक काम न किया हो, लेकिन जिंदगी के आखिरी लम्हात में अल्लाह ताला उसे हिदायत अता फरमा दे, वो कलमा शरीफ पढ़ ले, वो इस्लाम में दाखिल हो जाए, तो बताओ इस्लाम में दाखिल होने से उसके सारी ज़िंदगी के गुनाहों को आग लग गई कि नहीं लग गई? उसके लिए जन्नत का फैसला हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया, ला तसुब्बन्ना अहदा, तुम कभी भी किसी की ज़ात को बुरा न कहना। हाँ, बेशक इंसान के आमाल बुरे हो सकते हैं, अक़वाल बुरे हो सकते हैं, अफ़आल बुरे हो सकते हैं, लेकिन कोई इंसान बुरा नहीं हो सकता, वो ज़ात के एतबार से बुरा नहीं हो सकता। तुम नहीं जानते इसकी तकदीर में क्या लिखा है, इसीलिए तुम्हें हुक्म यह है कि तुम किसी की जात पर कभी उंगली ना उठाना। और अहादीस में इसकी मिसालें भी दी हुई हैं। आपने उलमा से वाकया सुना होगा, बनु इस्राइल की एक औरत है, नाचने वाली फहाशा औरत, अपने जिस्म का सौदा करने वाली, जिंदगी में कोई नेक काम नहीं किया, हमेशा रब को नाराज किया है। एक रोज जंगल से गुजर रही है, सख्त गर्मी का मौसम है, तेज धूप है, हाँ, बीचों बीच जंगल में पूरे तौर पर एक कुआं है, कुएं के करीब एक कुत्ता प्यास की वजह से तड़प रहा है। तड़पते हुए प्यासे कुत्ते को देखा, उसके दिल में रहम पैदा हो गया, वो इधर उधर नजरें घुमाने लगी, डोल नजर आ जाए, रस्सी नजर आ जाए ताकि मैं इस कुत्ते को पानी पिला दूं, लेकिन डोल नजर ना आई, रस्सी नजर ना आई। उसने अपनी हिकमत से काम लिया, सर की ओढ़नी को, दुपट्टे को उतारा, उसे रस्सी बनाया, मोजे को निकाला, उसे डोल बनाया, कुएं में लटकाया, जो पानी जज्ब हो गया मोजे में, तड़पते हुए प्यासे कुत्ते के मुंह में निचोड़ दिया, उसकी जान में जान आ गई, वो कदमों में लौटने लग गया, न जाने आसमान की तरफ क्या कह दिया। आवाज आई, ऐ मेरी बंदी, बेशक तू गुनहगार है, बेशक तू खताकार है, बेशक तू बदकिरदार है, हाँ, बेशक तूने मुझको राजी करने का कोई काम न किया, हमेशा मुझे नाराज किया है, लेकिन आज एक हकीर मखलूक पर, मेरी एक हकीर बेजुबान मखलूक पर तूने रहम किया, जा, मैंने तुझ पर रहम कर दिया, मैंने तेरे जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा दिया। मेरे नबी ने फरमाया, मेराज की रात मैंने उस औरत को जन्नत में देखा। ला तसुब्बन्ना अहदा, कभी भी किसी की जात को बुरा न कहना। और उसी के आगे एक और वाकया इमाम अबू दाऊद ने नकल फरमाया, एक और औरत है बनु इस्राइल की, नमाज पढ़ने वाली, रोजा रखने वाली, सदका खैरात करने वाली, अखलाक भी उम्दा। उसने घर में एक बिल्ली पाल रखी है, उसे खाने को नहीं देती कि ये सिर्फ चूहे खाए। बिलाखिर उस नन्ही सी जान को कब तक चूहे मिलते, तड़प कर भूख की वजह से मर गई। मेरे नबी ने फरमाया, मेराज की रात मैंने उसे जहन्नम में देखा, उसे नमाजें बचा ना पाई, उसे रोजे बचा ना पाए, उसके अच्छे अखलाक बचा ना पाए। एक बिल्ली हकीर सी मखलूक
बिल्ली को खाना न देने की वजह से अल्लाह ताला नाराज हो गया, उसकी सारी जिंदगी की नेकियों को आग लगा दी, उसके लिए जहन्नम का फैसला फरमा दिया। आए लोगों, तुम्हें हुक्म यह है ला तशुब्बन्ना अहदा, तुम भी कभी भी किसी की जात को बुरा ना कहा करो। पता नहीं अल्लाह ताला उसके साथ क्या मामला फरमाए। पहली नसीहत या रसूलल्लाह, दूसरी नसीहत क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया दूसरी नसीहत यह है वला तहक़िरन्न मिनल मअरूफ़ शैआ, कभी भी किसी नेकी को छोटा समझकर छोड़ा ना करो। हाय हाय, यहाँ पर हम बड़ा फंस जाते हैं। मौलवी साहब आपने सुन्नत नहीं पढ़ी। अरे सुन्नत ही तो है, नफल नहीं पढ़ी, नफिल ही तो है, छोड़ना तो गुनाह थोड़ा ही है। खूब याद रखो, अगर सुन्नत को ऐसे ही नहीं पढ़ो कोई बात नहीं, लेकिन इमाम जलालुद्दीन अब्दुल रहमान अस्सयूती ने लिखा, मुल्ला अली कारी ने लिखा, सुन्नत को सुन्नत समझकर छोड़ना गुनाह कबीरा है। सुन्नत को सुन्नत समझकर छोड़ना गुनाह कबीरा है। ऐ लोगों, सुन्नत को सुन्नत समझकर ना छोड़ा करो। हाँ, अगर वक्त नहीं है ऐसे कोई बात नहीं। वला तहक़िरन्न मिनल मअरूफ़ शैआ, कभी भी किसी नेकी को छोटा समझकर छोड़ा ना करो। ये और इसी का एक अपोजिट है, जिस तरीके से नेकी को छोटा समझकर छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे ही किसी गुनाह को छोटा समझकर अख्तियार नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? किसी गुनाह को छोटा समझकर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हकीमुल उम्मत ने बड़ी अच्छी मिसाल से समझाया, फरमाया एक अंगारा आग का छोटा है, एक बड़ा है। अगर कोई आपसे ये कहे कि मियाँ बड़ा अंगारा नहीं, छोटा अंगारा उठा के जेब में रख लो, या नोटों के बंडल के दरमियान में रख लो, या अपनी अलमारी में रख लो, तो आप बताएं कि छोटा अंगारा आपके कपड़ों को जलाएगा नहीं, आपके नोटों को जलाएगा नहीं, बेशक जला देगा। फरमाया जिस तरीके से आग का छोटा सा अंगारा तुम्हारे कपड़ों को जलाकर राख कर देता है, ऐसे ही गुनाह को छोटा समझकर अख्तियार करना तुम्हारी नेकियों को जलाकर खाक कर दिया करता है। वला तहक़िरन्न मिनल मअरूफ़ शैआ। तीसरी नसीहत क्या फरमाई? व इन तुकल्लिम अखाक व अंत मुंबसितुन इलैहि वजह इन ज़ालिका मिनल मअरूफ़। जब भी अपने किसी भाई से मुलाकात करो, जब भी अपने किसी भाई से मुलाकात करो तो उससे जरा मुस्कुरा के मिला करो। व अन तुकल्लिम अखाक, जब किसी अपने भाई से बात करो, मुलाकात करो, तो उससे मुस्कुरा के मिला करो, खुशदिली से मिला करो। भले तुम्हारे अंदर लाखों गम हो, भले तुम पर गमों का पहाड़ टूटा हो, लेकिन जब उससे मिलो तो उसे ऐसा लगे गोया आप उसी के इंतजार में खड़े हुए थे। मेरे नबी ने फरमाया जब तुम इस तरीके से अपने भाई से मिलोगे, इन्न ज़ालिका मिनल मअरूफ़, रब्बुल जलाल तुम्हारे नामे आमाल को नेकियों से पुर कर देगा। कितनी जामे नसीहत है, हमें अपनी जिंदगियों में अख्तियार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आए मेरे मुसलमानों, आए मेरे अजीज़ों, मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप इल्म के मैदान में आगे आइए, तालीम के मैदान में आगे आइए। जितनी खुराफातें आज नौजवानों में नज़र आ रही हैं, उसकी असल वजह यही है जो इल्म की कमी हमें नज़र आ रही है। आए मेरे भाइयों, आप हर एतबार से मजबूत हो, आप हर एतबार से अच्छे हो, आप बड़े भोले हो। मैं कोई गिला नहीं करता, शिकवा नहीं करता, लेकिन आपको एक मशवरा ज़रूर देता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे बन जाइए। अच्छे को अच्छा बनने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिगड़े को अच्छा बनने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अच्छे को अच्छा बनने में अगर आपका घर पहले से डेंटिंग पेंटिंग हो तो ज़रा सा ब्रश मारिए, फ्रेश हो जाता है। और अगर पूरे तौर पर वो पहले से खंडार है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी पुट्टी करनी पड़ती है, फिर उसके बाद फिनिशिंग करनी पड़ती है। तो आप तो अच्छे से हैं, बस थोड़ा सा और अच्छा होने की जरूरत है, थोड़ा तालीम के मैदान में आगे आने की जरूरत है। हाँ हाँ, यहाँ भी मदरसा है, यहाँ भी पूरे तौर पर मदरसा। देखो औरतों ने भी कमाल किया हुआ है। जब हमारी माँ इस मामले में आगे आएंगी, इंशाअल्लाह हमारे बच्चे तालीम के मैदान में आगे निकल के चले जाएंगे। माँ बच्चे का पहला मदरसा, माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा। बच्चा मदरसे तो बहुत दूर, बहुत बाद में जाता है, जब होशमंद हो जाता है, जब जानने वाला हो जाता है, जब वो बोलने लगता है, अलिफ बा ता सा पढ़ने लगता है, जब ABCD जानने लगता है, तब उसका एडमिशन होता है, तब उसको मकतब में भेजा जाता है, मदरसे में डाला जाता है। लेकिन माँ की गोद में बच्चा शुरू से रहता है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, माँ की गोद बच्चा का पहला मदरसा। माँ
माँ बच्चे की पहली मुदर्रिस, बाप बच्चे का पहला मुदर्रिस। हाँ हाँ, आए मेरी बहनों, आए मेरी अजीजा बहनों, मैं आपसे कहता हूँ, आप अपने बच्चों को गोद में बिठाकर फकत दूध मत पिलाया कीजिए, बल्कि इस गोदी में बिठाकर दूध के साथ इमामुल अंबिया की सुन्नतें घोल के पिला दिया कीजिए। क्योंकि जिस तरीके से माँ के दूध का असर बच्चे की जिंदगी की आखिरी सांस तक रहता है, इसी तरीके से माँ की गोद में पले बड़े बच्चे की तरबियत का असर जिंदगी की आखिरी सांस तक रहता है। आप कोशिश करें कि हमारा बच्चा हर एतबार से कामयाब हो। अल्लाह के एक वली गुजरे हैं दुनिया, जिनको बायजीद बस्तामी कहती है रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपने भी नाम सुना होगा, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का बचपन में इंतकाल हो गया। इंतकाल से कब्ल इन्होंने, बायजीद के वालिद ने अपनी अहलिया यानी बायजीद की अम्मा से एक वसीयत की, एक नसीहत की। बहुत गौर से सुनना, हमारी बहनें बड़ी कसीर तादाद में हैं, इसीलिए मैं अर्ज करता हूँ बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है, ज़रा आप इस वाक़े में सुने। मैं अर्ज कर दूँ आपसे, एक वसीयत की बायजीद के वालिद ने अपनी अहलिया यानी बायजीद की माँ से कि देखो, अब शायद मेरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं, अब शायद मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊँ। मैं आपको एक वसीयत करता हूँ, एक नसीहत करता हूँ, हमारा बच्चा जब बड़ा हो जाए, मैं रहूँ या न रहूँ, हमारा बच्चा जब बड़ा हो जाए तो आप इसे इतना पढ़ाना, ऐसी इसकी तरबियत करना कि ये अल्लाह का वली बन जाए। सुभान अल्लाह, क्या बन जाए? अल्लाह का वली बन जाए। वालिद साहब का इंतकाल हो गया। बायजीद रहमतुल्लाह अलैह उम्र तकरीबन 4-5 साल की रही होगी। अम्मा को फिक्र हुई अपने बेटे को किस मकतब में डाला जाए, किस मदरसे में डाला जाए। लोगों से मालूम किया, पता चला करीब में एक मकतब है, हाफिज साहब वहाँ पढ़ाते हैं, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, बड़े परहेजगार हैं, मुत्तकी हैं। किसी ने उन्हें मशवरा दिया, अगर वो उस्ताद बन जाए आपके बेटे का तो आपका बेटा आगे चलकर बहुत तरक्की करेगा। बूढ़ी माँ इस लालच में अपने उस यतीम लख्ते जिगर को लेकर के उस मकतब में पहुंच गई और जाकर के हज़रत के सामने कहने लगी, हज़रत जी, मैं बेवा औरत हूँ, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, ये मेरा यतीम लख्ते जिगर है, आप मेरे इस यतीम नजराने को कबूल फरमा लें। हज़रत जी ने अपने पास रख लिया। जब माँ चलने लगी तो धीरे से चुपके से उस्ताद जी के कान में एक बात कही कि हज़रत जी, मैं बाद में जाऊंगी, पहले आप मेरे हाथ पर हाथ रख कर एक वादा करें, आप मुझसे वादा करें। बहन कौन सा वादा लेना चाहती है? फरमाया, मेरे शौहर की आखिरी ख्वाहिश ये थी, मेरे शौहर की आखिरी तमन्ना ये थी कि मेरा बेटा अल्लाह का वली बन जाए, लिहाजा आप मुझसे वादा करें, आप मेरे बेटे को उस वक्त तक छुट्टी नहीं देंगे जब तक कि मेरा बेटा अल्लाह का वली नहीं बन जाता। अल्लाहु अकबर, कैसी फरमाइश कर रही है, क्या आरज़ू है इसमें। हजरत की आंखों में आंसू आए, बहन तू बड़ी अजीब फरमाइश कर रही है। फरमाया, हाँ हजरत जी, आप बस ये वादा कर लें, मुझे यकीन है मेरा बेटा कामयाब हो जाएगा। माँ को यकीन था, हजरत जी ने वादा कर लिया। जब चलने लगे तो वो बूढ़ी माँ फिर कहने लगी, हजरत जी जरा हाथ उठाकर एक दुआ भी कर दीजिए। बहन अब कौन सी दुआ कराना चाहती है? कहने लगी, हजरत जी जब से शौहर का इंतकाल हुआ है मैं कमज़ोर हो गई हूँ, बीमार सी रहने लगी हूँ। हजरत जी बड़ा अजीब सा माहौल हो गया है, ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है। हजरत जी आप मेरे लिए दुआ कर दो कि अल्लाह ताला उस वक्त मुझे मौत न दे जब तक मेरा बेटा अल्लाह का वली ना बन जाए, क्योंकि मैं अपने इस बेटे को अपनी आंखों से अल्लाह का वली बना हुआ देखना चाहती हूँ। हाय हाय, कैसी माँ है। हजरत जी फिर रोए, बहन मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। माँ अपने उस नन्हे से फूल को उस मकतब में छोड़ करके मदरसे में छोड़ के चली आई। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, जब 3 साल गुजर गए, एक दिन सुबह के वक्त ये नन्हा सा 5-3-8 साल का ये बायजीद अपने उस्ताद जी के रूम में आया, कमरे में आया। हजरत जी 3 साल हो गए, इन 3 साल में माँ की याद तो बहुत आई, लेकिन मैंने कभी आपसे छुट्टी नहीं मांगी, कभी आपसे जिद नहीं किया।
आप मेरी माँ की याद तो बहुत आई, जब भी माँ की याद आती थी तकिया पर सर रख कर रो लिया करता था, आंसू पोंछ लिया करता था, कभी आपसे जिद नहीं की, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। हजरत जी अब आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, एक दिन की छुट्टी दे दीजिए, वादा करता हूँ अपनी माँ से मुलाकात करके फौरन वापस आ जाऊंगा। अब हजरत जी बड़ा परेशान है कि अगर छुट्टी देता हूँ तो माँ से किया हुआ वादा टूटता है, और अगर छुट्टी नहीं देता हूँ तो मासूम से बच्चे का दिल टूटता है। अब करूँ तो क्या करूँ? आखिरकार थोड़ी देर सोचने के बाद फरमाया, अच्छा बायजीद बेटा तुझे छुट्टी चाहिए ना? जी अम्मा जी, जी 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 उस्ताद जी मुझे छुट्टी चाहिए ना, माँ से मुलाकात करनी है। उस्ताद जी फरमाने लगे, अगर बायजीद तुम्हें छुट्टी चाहिए तो एक शर्त है, अगर वो शर्त पूरी करोगे तो छुट्टी मिलेगी। हजरत जी वो शर्त क्या है? फरमाने लगे, वो शर्त यह है कि सूरज गुरूब होने से पहले, सूरज डूबने से पहले 15 या 16 सफ़े मैंने सवारे हयात में पढ़ रखे हैं। फरमाया 15 या 16 सफ़े तुम ज़बानी हिफ्ज़ याद करके सुना दोगे तब तो तुम्हें छुट्टी मिलेगी, लेकिन खूब याद रखो अगर सूरज डूब गया तो अगले 3 साल तक तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। जब उस नन्हे से बच्चे ने सुना समझ गया उस्ताद जी छुट्टी देना नहीं चाहते, उस्ताद जी नहीं चाहते कि मैं घर जाऊं, लेकिन दिल में आया जाऊं उस्ताद जी के सामने रो मिन्नत करूं, खुशामद करूं ताकि कुछ सबक कम हो जाए, याद करके सुना दूं, अपनी अम्मा से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन फिर माँ की नसीहत याद आ गई। माँ ने चलते वक्त नसीहत की थी, बेटा कोई भी हालात आ जाएं कभी भी अपने उस्ताद की शान में गुस्ताखी न करना, उस्ताद जी जो तुम्हें हुक्म दे वही करना, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। कुछ नहीं कहा इस नन्हे से बच्चे ने, सीधा मस्जिद की तरफ चला गया, वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, सजदे में गया, रोना शुरू कर दिया। ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ खालिके कायनात, ऐ मालिके अर्ज़ व समावात, ऐ महमूद सिफात, ऐ रब्बुस समावात वल अर्ज़, ऐ अल्लाह तू जानता है मैंने छुट्टी सिर्फ और सिर्फ माँ से मुलाकात के लिए मांगी थी, माँ के चेहरे का दीदार करने को दिल तड़प रहा है। ऐ रब्बे जुल जलाल, उस्ताद जी ने इतना सबक दे दिया जो मुझे याद करना मेरे बस का काम नहीं है, लेकिन वही मेरी बूढ़ी माँ जो मुझे इस मदरसे में छोड़ के गई है, वही मेरी माँ कहा करती थी, हाँ हाँ अल्लाह सब कुछ कर सकता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, अल्लाह सब कुछ कर सकता है। ऐ रब्बे जुल जलाल मैं तो याद नहीं कर सकता ये सबक, लेकिन अगर तू चाहे तो ये सबक मुझे याद करा सकता है। ऐ अल्लाह मेरी इस बूढ़ी माँ की बात की लाज रख लीजिए, मुझे ये सबक याद करा दीजिए। खूब रोया, दुआ मांगी और फिर सबक पढ़ना शुरू किया। लिखने वालों ने लिखा असर के बाद मगरिब से पहले हजरत जी के पास ये बच्चा आया, हजरत जी सबक याद हो गया, सबक सुन लीजिए। सुभान अल्लाह। हजरत जी ने सुना, सोचा 2 सफ़े याद होंगे, 4 सफ़े याद होंगे, 6 सफ़े याद होंगे, लेकिन जब सुनाना शुरू किया जितना सबक दिया था उससे 2 सफ़े एक्स्ट्रा सुना दिए। हजरत जी बड़े परेशान हुए कि अब तो इस बच्चे के साथ तो रब का अजीब मामला है, अब तो छुट्टी देनी ही ना वादे के मुताबिक। हजरत जी अब तो मुझे रुख्सत है ना, अब तो माँ से मुलाकात कर सकता हूँ। फरमाया हाँ बेटे जाओ अपनी माँ से मिल सकते हो, लेकिन याद रखना सुबह में वापस आ जाना मदरसे। जी हजरत जी मैं सुबह में जरूर आ जाऊंगा। ये नन्हा सा बच्चा ईशा के बाद का वक्त हो गया, उसी शहर में माँ रहती थी, उसी शहर में माँ रहती थी। रात के सन्नाटे में दौड़ा भागा अपने घर की तरफ, 3 साल के बाद जा रहा है। दिल में उमंगे उठ रही हैं, दिल में तरंगे फूट रही हैं, दिल के जज्बात उभर रहे हैं। माँ से लिपटूंगा, लिपट करके माँ की पेशानी पर बोसा दूंगा, माँ मुझे प्यार करेगी, लाड करेगी। 3 साल के बाद जा रहा हूँ ना घर, माँ यूं बना के खिलाएगी, यूं पका के खिलाएगी। लेकिन जब गया दरवाजा खटखटाया, आवाज आई मन दक्कल बाप कौन है? अब्बा अम्मा आपका बेटा बायजीद हूँ। हमारी आपकी माएँ होती दरवाजा खोलती, बच्चे को सीने से लगाती, चूमती चाटती, प्यार करती। अरे मेरा बेटा आ गया, मेरा लाल आ गया, मेरा चांद आ गया। बायजीद की माँ ने दरवाजा नहीं खोला। एक बार आवाज दिया, दरवाजा नहीं खोला। दूसरी बार आवाज दिया, कोई जवाब नहीं दिया। जब तीसरी बार आवाज दिया, अंदर से रोने की आवाज आई, तू मेरा बायजीद नहीं हो सकता, तू मेरा बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे बायजीद से, मेरे बायजीद के उस्ताद ने मुझसे वादा किया है, जब तक मेरा बायजीद अल्लाह का वली नहीं बन जाता वो उसे छुट्टी नहीं देंगे। और मैं जानती हूँ मेरे बायजीद के उस्ताद झूठ
झूठे नहीं हैं, वादा खिलाफी नहीं किया करते। तू मेरा बायजीद नहीं हो सकता। हाँ हाँ, अगर तू मेरा बायजीद है तो मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, मुझे तो मेरा वो बायजीद चाहिए जिसको मैं उसको उस्ताद के पास छोड़ के आई हूँ। जब ये बात कही, नन्हे से बच्चे के दिल पे तो बहुत लगी। थोड़ी देर खड़ा रोता रहा, फिर अपने आंसू पोंछे, फिर अपने बोझल कदमों को उठाया और मदरसे की तरफ चल दिया, क्योंकि उसे पता चल गया था माँ मिलना नहीं चाहती, माँ मुलाकात नहीं करना चाहती। रात के सन्नाटे में हजरत जी के हुजरे में ये बच्चा आता है, खड़ा हो जाता है। हजरत जी बेदार हुए, उस्ताद जी ने देखा, अरे ये बायजीद खड़ा हुआ है। बेटा तू तो माँ से मुलाकात के लिए गया हुआ था, तूने बड़ी मेहनत करके ये छुट्टी हासिल की थी, एक रात माँ के पास रह लेता, मैंने तो तुझे इजाजत दे रखी थी। बायजीद रोते रोते बोला, हजरत जी माँ ने मिलने से इनकार कर दिया है, माँ मिलना नहीं चाहती। उस्ताद जी खड़े हो गए, आकर के सर पर शफकत से हाथ रखा। अच्छा बेटे, माँ ने मिलने से इनकार कर दिया। अच्छा ये बता, तू अपनी माँ से नाराज होके तो नहीं आया? अपनी माँ से नाराज होके तो नहीं आया? हाय हाय, कौन आज माँ की नाराजगी की फिक्र करता है? कौन आज अपनी माँ बाप की फिक्र करता है? ऐ लोगों, माँ की कदर उससे पूछो जिसके पास नहीं है, बाप की कीमत उससे पूछो जिसके पास नहीं है। मुझसे पूछो, मेरे पास माँ भी नहीं है, मेरे पास बाप भी नहीं है। मैं अपने वालिद को तो 10 साल पहले ही खो चुका था। अभी पिछले साल 12 जून 2022 बरोज पीर मैं अपनी माँ को भी खो चुका हूँ। अब ना मेरे पास माँ है, ना मेरे पास बाप है। हाँ हाँ, अभी असद भाई ने एक इशारा किया। हाँ हाँ, वाकई में ये अल्लाह की अजीब नेमतें हैं ये माँ बाप। अजीज़ों, इस चीज़ का अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता, इनको अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। हमेशा जब तक मेरी वालदा ज़िंदा थी, मैं बड़े फ़ज़ाइल वालिदैन के बयान करता था, लेकिन अब ऐसा टूट सा गया हूँ कि अब इस मौजू पर बात करना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल होता है। मेरी आंखें भर आती हैं, मुझे अपनी माँ का चेहरा याद आ जाता है। ऐ लोगों, अपने वालिदैन की खिदमत करो। अगर आपके मौजूद हैं, अक्सर नौजवान बैठे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपकी माँ मौजूद है आप उसकी खिदमत करो, वालिद मौजूद हैं उनकी खिदमत करो। ये दौलत अगर हाथ से चली गई, करोड़ों खर्च करने के बाद तुम्हें ये दोबारा नहीं मिल पाएगी। 12 जून 2022 से पहले जब भी मैं घर जाता था, अम्मी जान को फोन किया, अम्मी जान आज घर आ रहा हूँ, रात के 2 बज जाए, 3 बज जाए, 4 बज जाए, मैं कह देता था, अम्मी जान आप इंतजार मत कीजिएगा, देर हो जाएगी, मैं आऊंगा, इत्तला कर दूंगा। हाँ हाँ, मैं सबको घर वालों को बताता था, आज इतने वक्त में घर पे पहुंचूंगा। मेरी बेगम साहबा तो सो जाती थी, मेरी बेटी तो सो जाती थी, बेटा तो सो जाता था, भतीजियां भाई सब सो जाते थे, लेकिन बूढ़ी माँ की बूढ़ी आंखें जाग कर अपने बेटे का इंतजार किया करती थी। जैसे ही मैं कुंडी खटखटाता, दरवाजा खटखटाता, ऐसा लगता जैसे मेरी माँ जाग रही हो। फौरन आती थी, सबसे पहले सलाम माँ को होती थी, सबसे पहले जवाब वो मुझे दिया करती थी, सबसे पहले मेरे सर पर शफकत से हाथ रखती थी। जब सफर पे निकलता था किसी सूबे के लिए या आपके बहराइच के लिए, पिछले साल आपके इलाके में कैसरगंज और अतराफ के इलाके में आना हुआ, वालिदा की दुआएं लेकर के आया जो जून से पहले। हाँ हाँ, जब भी आता था मेरी बीवी फरमाइश करती मेरे लिए फला सूट लेकर के आना, बच्चे फरमाइश करते मेरे लिए फला खिलौने लेकर के आना। मेरी माँ की कोई फरमाइश नहीं होती। जब सारी सबकी फरमाइशों का दौर चलता, तब मेरी माँ के बूढ़े हाथ रब के सामने दुआ के लिए उठ जाया फरमा करते और फरमाते, आए रब्बे दुल जलाल। मैं उनको अपने अल्फाज में कहता हूँ, मेरी माँ कहा करती, ये मेरे दिल की आवाज है। उस वक्त शायद मेरी माँ ये दुआ मांगा करती होगी, आए अल्लाह इसकी बीवी को तो सूट चाहिए, इसके बच्चों को खिलौना चाहिए, आए रब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सही सलामत वापस मेरा बेटा चाहिए। हाँ हाँ, आए रब्बे दुल जलाल, मेरे बेटे को सही सलामत वापस लेकर के आना। हाँ हाँ, वापस जाओ। बीवी और बच्चों की नजरें तो जेब पर होती थी, लेकिन माँ की नजरें भूखे पेट पर हुआ करती थी। मेरे बच्चे ने खाया नहीं होगा, मेरे बेटे ने खाया नहीं होगा। आए लोगों, सब कुछ मौजूद है, सब
सब कुछ मौजूद है, लेकिन यही दुआ देने वाली माँ अब मेरे पास मौजूद नहीं है। मैं सब कुछ होने के बावजूद भी रब का शुक्र है, अल्लाह ने दौलत भी दी है, इज्जत भी दी है, शोहरत भी दी है, बीवी भी दी है, बच्चे भी दिए हैं। सब कुछ होने के बावजूद मैं इस मामले में अपने आप को सबसे गरीब महसूस करता हूँ। हाँ हाँ, क्योंकि मेरे पास माँ की दौलत नहीं है, मेरे पास बाप की दौलत नहीं है। आए लोगों, अगर आपके पास माँ मौजूद है उसकी कदर कीजिए। मेरे नबी ने आलम शबाब में अपनी माँ को नहीं देखा, मेरे नबी ने आलम शबाब में जवानी के आलम में अपनी माँ को नहीं देखा। 6 साल का है मेरा नबी। मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा के दरमियान एक पहाड़ी पड़ती है, अबवा पहाड़ी। अभी 2 सितंबर को अबवा पहाड़ी पर मैं खड़ा हुआ था हरमैन सफर के दौरान। मैं महसूस कर रहा था, ऐ रब, आज से 1458 साल पहले क्या मंजर होगा जब एक 6 साल के मासूम से बच्चे के सामने उसकी माँ आमना दम तोड़ रही होगी, जिसका अब्बा भी कोई नहीं, जिसकी अम्मा भी दुनिया से चली गई। ऐ लोगों, जरा महसूस तो करो, हमारे वालिदैन तो उस दौर में दुनिया से गए जब हम होशमंद हैं, जब जानने वाले हैं। हमारे नबी की माँ उस वक्त दुनिया से गई जब मेरे नबी 6 साल के मासूम से बच्चे थे। हमेशा मेरे नबी रोया करते थे, कहा करते थे, काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं मस्जिद नबी में फजर की नमाज के लिए खड़ा हो चुका होता, अल्लाह अकबर कह के नियत बांध दी होती, सूरतुल फातिहा शुरू कर दी होती कि मेरी माँ आवाज देती, बेटा मोहम्मद, मैं अपनी माँ की खातिर नमाज तोड़ देता। इधर बचपने की सुनो, आखिरी हज करने के लिए नबी ने आए एक ही हज फरमाया, 4 उम्रे किए, एक हज फरमाया, क्योंकि तारीख इस्लाम में सबसे आखिर में हज फर्ज हुआ, हज सन 9 हिजरी में फर्ज हुआ। जब मेरे नबी आखिरी हज के लिए तशरीफ ले गए, उस हज के लिए तशरीफ ले गए, सहाबे कमोबेश 2.25 लाख सहाबे कराम का मजमा है। जब अबवा पहाड़ी आई, सारे सहाबा को रोक दिया, तने तनहा अपनी ऊँटनी से उतर के इमामुल अंबिया अबवा पहाड़ी पर तशरीफ ले गए। पीछे से सहाबा भागे गए। हज़रत अनस की रवायत के मुताबिक मेरे नबी की दाढ़ी के 19 बाल सफेद थे। हज़रत अली की रवायत के मुताबिक 21 बाल सफेद थे। दोनों रवायतें शरह शमाइल में मौजूद हैं। इमामुल अंबिया अपनी माँ की कब्र के ऊपर बैठे हैं, एक मासूम से बच्चे की तरह अपने घुटनों पर सर रख कर तड़प के रोए हैं। पीछे से सहाबा कराम गए, या रसूलल्लाह ये कौन है? मेरे नबी ने रोते हुए फरमाया, आए मेरे सहाबा, ये मेरी माँ है जो आज से 55 साल पहले मुझे छोड़ के चली गई थी। आज मुझे मेरी माँ याद आ रही है। आए नौजवानों, आए फखरपुर और अतराफ से आए हुए बहराइच के अच्छे लोगों, 55 साल के बाद 63 साल के बूढ़े नबी ने अपनी माँ की कब्र पर रोके तुम्हें ये पैगाम दिया है। आए नौजवानों, माएं भुलाने वाली चीज नहीं है, माओं को भुलाया नहीं जाता, माओं का हक तुम कभी अदा नहीं कर सकते। रब ने कुरान मुकद्दस के अंदर किसी की इबादत के साथ अपनी इताअत का हुक्म नहीं दिया, लेकिन सिवाय रसूलुल्लाह के। लेकिन कुरान करीम खोलेंगे, नजरें दौड़ाएंगे, आपको मिलेगा रब जुल जलाल ने 15वें सिपारे में अपनी इताअत, अपनी इबादत के साथ वालिदैन की इताअत का हुक्म दिया है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। आइना फरमान बेटे सुन, वक़ज़ा रब्बुका, फैसला आ गया तेरे रब का, जज बन गया तेरा रब, मोहर लगा दी तेरे रब ने। किस बात पर? अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, तुझे इबादत तो अल्लाह की करनी है। व बिल वालिदैनि इहसाना, और तुझे अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है। फ़इम्मा यब्लुगन्नका इंदकल किबर आतुहुमा औ किलाहुमा, ये दोनों या दोनों में से एक जब बुढ़ापे की हालात को पहुंच जाए तो खूब याद रख, वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। तुझे इनके सामने ऊंची आवाज से बोलने की इजाजत नहीं, इनको झिड़कने की इजाजत नहीं, इनके सामने ऊंची आवाज से बोलने की इजाजत नहीं। हाँ, क्यों बहनन अला बहनूर, बोझ पर बोझ उठाया है तेरे वालिदैन ने, बोझ पर बोझ उठाया है तेरी माँ ने। यही माँ है जिसने 9 महीने पेट में रखा। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूलुल्लाह
अल्लाह की इबादत के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा हमारी खिदमत का हकदार कौन? मेरे नबी ने फरमाया उम्मी का, तेरी माँ या रसूलल्लाह। उसके बाद फरमाया उम्मी का, तेरी माँ या रसूलल्लाह। उसके बाद फरमाया उम्मी का, तेरी माँ, फरमाया या रसूलल्लाह। उसके बाद चौथी मर्तबा फरमाया अबू का, तेरा बाप। पूछने वाले ने पूछा या रसूलल्लाह माँ का मकाम 3 मर्तबा ज्यादा क्यों, अब्बा को चौथे नंबर पे क्यों रखा? इमामुल अंबिया ने फरमाया कुछ ऐसे हालात हैं जिसमें सिर्फ अम्मा ही बेचारी झेलती है, अब्बा का कोई रोल नहीं होता। आप देखिए यही माँ है जो हमल की सोबतें बर्दाश्त करती है, यही माँ है जो 9 महीने पेट में रखती है। है कोई फखरपुर में, है कोई बहराइच में ताकतवर मर्द, हर कोई हिंदुस्तान, पाकिस्तान, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, लखीमपुर, सीतापुर, आजमगढ़ में कोई ताकतवर मर्द जो 2 किलो का पत्थर 2 माह अपने पेट पर बांध के दिखाए? अरे 2 महीने तो 9 महीने तो दूर की बात, कोई 2 महीने नहीं बांध सकता, कोई 2 दिन नहीं बांध सकता। ये माँ है बेचारी जो 9 महीने ये हमल की सोबतें बर्दाश्त करती है। हाँ, डॉक्टर ने कह दिया तुझे ये चीज नहीं खानी है। माँ की वो चीज फेवरेट थी, लेकिन माँ ने वो चीज खानी छोड़ दी क्योंकि हमारे बच्चे को नुकसान न पहुंचे। डॉक्टर ने कह दिया तुझे इस करवट नहीं लेटना, माँ ने उस करवट लेटना छोड़ दिया। अब्बा तो बड़ा सोया करता है, अम्मा को देखो रातों को नींद नहीं आती, पेट में दर्द हो रही है, करवटें बदलती है, कभी आंगन में टहलती है, कभी छत के ऊपर जाती है, कभी चांद को देखती है, कभी सितारों को बातें करती है, उसे चैन नहीं पड़ता। कुरान कहता है वहनन अला वहनु, बोझ पर बोझ उठाती है तेरी माँ, बोझ पर बोझ उठाती है मेरी माँ। फिर जब बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आता है, ये तो जिंदगी की और मौत की बाजी होती है। कुरान करीम के 18वें सिपारे सूरह मोमिनीन की आयत नंबर 12 में रब्बुल जलाल फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन। ऐ मेरे बंदे, तो अपनी पैदाइश के वक्त को क्यों भूल गया? जरा देख के सही, तेरी माँ ने तुझे कितनी मुश्किलों से जना है। हाँ, तो बच्चा गंदगी में लथपथ होता है, माँ पर बेहोशी तारी है, जरा सा होश में आई, अपनी बारे में नहीं पूछती, अपना ख्याल नहीं है, अपनी दर्द भूल गई, फौरन आवाज देती है लोगों मेरी बेटी कैसी है, मेरा बेटा कैसा है। हाँ, गंदगी में लथपथ बच्चे को माँ अपने सीनों से लगा लिया करती है। फिर 2 साल तक यही माँ अपना खून दूध के शक्ल में पिलाती है, चलना सिखाती है माँ, खाना सिखाती है माँ, बोलना सिखाती है माँ। हाँ, जिस दिन से घर में बच्चा पैदा होता है उस दिन से वालिदैन अपने लिए जीना छोड़ देते हैं, अपनी औलाद के लिए जीना शुरू कर देते हैं। हाँ, बाजार में चले गए, ईद का मौका आता है, हमारे वालिद कहने लगे, हमारी वालिदा कहने लगी पैसे कम हैं, ऐसा करो हमारे कपड़े न बनवाओ, बिटिया के कपड़े ले आओ ताकि बिटिया की ईद हो जाए, बेटे की चप्पलें ले आओ ताकि बेटे की ईद हो जाए। ऐ लोगों, कहाँ हम इन वालिदैन के हुकूक अदा कर पाएंगे? वहनन अला वहनु, जिस दिन से बच्चा पैदा हुआ अपने लिए जीना छोड़ दिया, अपनी औलाद के लिए जीना शुरू कर दिया। हाँ, यही माँ जब बूढ़ी हो गई, यही बाप जब बूढ़ा हो गया, इस नौजवान को यही माँ अच्छी नहीं लगती, यही बाप अच्छा नहीं लगता। ऐ नौजवान, तुझे क्या हो गया? आकाश तू पर ये बात समझता, काश ये बात समझता हाँ, कि यही तेरी माँ है जिसकी वजह से तू दुनिया में आया है, यही तेरा बाप है जिसकी वजह से तू दुनिया में आया है। खबरदार याद रखना, आज अगर तूने अपने वालिदैन की खिदमत नहीं की, कल को तू भी बाप बनने वाला है, तेरी औलाद भी जवान होने वाली है, फिर तेरी औलाद वही सलूक तेरे साथ करेगी जो तू अपने माँ बाप के साथ किया करता है। ऐ लोगों, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। ईद का मौका आता है, क्या आप अपनी बीवी को शॉपिंग कराने के लिए शॉपिंग मॉल ले जाते हो? अपनी बूढ़ी माँ को भी बाइक पे बिठा के ले जाया करो, अपने बूढ़े बाप को भी बिठा के ले जाया करो। अब्बा जान, मुझे याद है जब हम छोटे से बच्चे थे, ईद का मौका आता था, अब्बा जान आप इसी मार्केट में हमें लेकर के आते थे। उस दिन जिस कपड़े पर हमारी नजर पड़ती थी आप वो खरीद के दिया करते थे, जिस चप्पल
चप्पल पर हाथ रख दिया करते थे वो आप लेके दिया करते थे। अब्बा जान उस तब पैसे आपके होते थे, पसंद आपके बेटे की हुआ करती थी। अब्बू जान अब आपका बेटा बड़ा हो गया है, अब्बू जान ईद का मौका है, मार्केट वही है, आप अपनी पसंद का कुर्ता खरीद लीजिए, अपनी पसंद का पूरे तौर पर तहबंद खरीद लीजिए, टोपी खरीद लीजिए। अम्मी जान आप अपनी पसंद का दुपट्टा खरीद लीजिए, अपनी पसंद का सूट खरीद लीजिए। अब्बू अम्मी जान हाँ हाँ तब पैसे आपके होते थे, पसंद मेरी होती थी, आज पसंद आपकी होगी, पैसे आपके बेटे के होंगे। कहा करो अपने वालिदैन से, वो तुम्हें दिल से दुआएं देंगे। आए लोगो वहनन अला वहनियो, ये माँ बाप के बड़े एहसान हैं, इन्हें तुम कभी चुका नहीं पाओगे। हाँ हाँ वालिदैन की खिदमत करो, सर्व तीर्थमय माता, सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वतनेन पूजे। फरमाया तमाम तीर्थों से ज्यादा पवित्र स्थान तेरे माता जी के चरण हैं। माँ बड़ी सिसक रही है, बेटा वृंदावन जा रहा है, काशी जा रहा है, मथुरा जा रहा है, हज बैतुल्लाह जा रहा है, सोचता ये है ईश्वर खुश हो जाएगा, सोचता ये है अल्लाह राजी हो जाएगा, भगवान मान जाएगा, अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। फरमाया नहीं नहीं नहीं, सर्व तीर्थमयी माता, तमाम तीर्थों से ज्यादा पवित्र स्थान तेरे माता जी के चरण है। सर्वदेवमय पिता, तमाम देवताओं से बढ़कर तुझ पर तेरे बाप का हक है। मातरम पितरम तस्मात् सर्वतनेन पूजित, अपने माँ बाप की सेवा कर ले, गोया तूने तमाम देवताओं को प्रसन्न कर लिया। ऐ लोगों वालिदैन की खिदमत करो, करोगे इंशाअल्लाह। इमाम शाफई को देखो, हम क्या करेंगे अपनी माँ की खिदमत, क्या करेंगे अपने बाप की खिदमत। इमाम शाफई जैसा फकीह सारा दिन फिक़ा के मसले सुलझाता है, जब शाम का वक्त होता है अपनी माँ के पास आता है, बूढ़ी माँ के हुजरे में बैठकर अपनी अम्मा के पैर दबाता है, अपनी अम्मा के तलवे दबाता है। एक दिन माँ कहने लगी, बेटा तो इतना बड़ा अल्लाह का वली है, इतना बड़ा आलिम है, वक्त का फ़कीह है, लोग तुझे इमाम समझते हैं, लाखों हदीसों का हाफिज है, तू मुझ बुढ़िया के पैर दबाता है, क्यों मुझे गुनहगार बनाता है। इमाम शाफ़ई फरमाने लगे, अम्मा अम्मा क्या कहती हो, क्या कहती हो, मेरे वक्त के नबी ने फरमाया है फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, माँ के कदमों तले जन्नत है। अम्मा मैं आपके पैर नहीं दबा रहा हूँ, मैं अपने जन्नत के दरवाजे को छू रहा हूँ, जन्नत के दरवाजे को छू रहा हूँ। इमाम शाफई अपनी माँ के यूं पैर दबा रहे हैं, माँ ऊँघने लग गई, माँ सोने लग गई। इमाम शाफई पैर दबाते दबाते जज्बाती हो गए और अपना चेहरा नीचे किया और माँ के तलवों को बोसा दे दिया, माँ के तलवों को चूम लिया। माँ की आँख खुल गई, भड़क गई, माँ खींच के चाटा मार दिया। शाफई क्या करता है, मुझको क्यों गुनहगार बनाता है, इतना बड़ा वक्त का फकीह होके मुझ गुनहगार बुढ़िया के पैर चूमता है। इमाम शाफई की आंखों से आंसू शुरू हो गए। अम्मी जान मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं जज्बाती हो गया। अम्मी जान जब मैंने आपके चेहरे, आपकी तलवे को चूमा, आपके तलवे को बोसा दिया, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने जन्नत के दरवाजे को छूम लिया हो। ये कौन कह रहा है, इमाम शाफई कह रहे हैं। हमारी माओं का क्या हाल है, हमारे वालिद का क्या हाल है। हाय हाय अजीजों नौजवानों, हमारे पास अक्सर वालिदैन के फ़ोन आते हैं। अभी चंद रोज़ कबल मैं अर्ज़ करता हूँ, एक माँ ने फ़ोन किया, बेटा आप मेरे बेटों को समझाएं, बेटा आप, यही अल्फाज थे, बेटा आप मेरे बेटों को समझाएं। मैंने कहा जी अम्मा जी फरमाएं क्या बात है। क्या बताया, मेरे बेटे का नाम, मैं यहाँ पर नाम नहीं बताऊँगा, आपके कैमरे चल रहे हैं, कहीं वो शर्मिंदा ना हो जाए, मैं इशारा करता हूँ। मैंने कहा अम्मा जी आपके बेटों का नाम क्या है, आप बताइए तो सही, क्या गिला है। वो माँ रोते रोते कहने लगी, हमारे 2 बेटे हैं, उन 2 बेटों ने हम दोनों को बांट रखा है, यानी हम माँ बाप, हम मियाँ बीवी को बांट रखा है। एक बेटा कहता है 1 साल अम्मा हमारे पास रहेगी, अब्बा तुम्हारे पास रहेंगे, और दूसरा बेटा कहता है 1 साल अब्बा हमारे पास रहेंगे, अम्मा तुम्हारे पास रहेंगे। बेटा आप मेरे बेटों से कह दीजिए वो 1 रोटी दे दे मुझे, हम दोनों आधी आधी खा लिया करेंगे, लेकिन हम दोनों को बुढ़ापे में अलग ना करें, बुढ़ापे की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। हाय हाय हाय, ये नौजवान कहाँ जा रहा है, ये उम्मत कहाँ जा रही है। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी। अल्लाह जानता है कब आएगी। या रसूलल्लाह कुछ निशानी फरमाए, जब माओं को जलील किया जाएगा आ जाएगी।
जब माओ को जलील किया जाएगा कयामत आ जाएगी। जब बेटियां भी माओ को डांटते तो समझ लेना कयामत आ गई। अक्का उम्मुहु, हाय हाय। तिरमिजी की रवायत है बाबुल फितन में, अबू हुरैरा रावी है। मेरे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा सुनो, कयामत की निशानियां सुनना चाहते हो सुनो। इदा तुखदल फैउ दुवला वल अमानत मगनमा वल ज़कात मगरमा व तुअल्लिम लिगैर दीन व अताउ रजुल इम्राअतहु व अक्का उम्मुहु व अदना सदीक़हु व अख्शा अबाहु व ज़हरत अल अस्वात फिल मसाजिद व सादल क़बीलत फासिक़ुहुम व कान ज़ईम अल क़ौम अर्जुलहुम व अकरम अल रजुल मखाफत शर्रिहि व ज़हरत अल क़ैनात वल मआदिफ व शुरिबत खुमूर बलाना आखिर हादिहिल उम्मती अव्वलहा रवाहु तिरमिज़ी। मेरे नबी फरमाने लगे, मैं सब टुकड़े को छोड़ के एक की तशरीह करता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा कहते हो कयामत कब आएगी सुनो। अक्का उम्मुहु व अदना सदीक़हु व अख्शा अबाहु व ज़ारतिल अस्वात फिल मसाजिद। अक्का उम्मुहु, अक्का इसका तर्जुमा मैं दूसरी जुबान में क्या करूँ? कोई ऐसा लफ्ज ही नहीं सिवाय अरबी के जिसमें अक्का का मफहूम अदा किया जा सके। हाँ, मैं इसको मिसाल से समझाया करता हूँ। मेरे नबी कहना ये चाहते हैं, अगर किसी का आप पर बड़ा एहसान हो, आप मिसाल के तौर पर मुझे जरूरत थी आपकी, आपने मेरा सपोर्ट किया, आपने हर एतबार से मेरा साथ दिया, लेकिन जब आपको मेरी जरूरत आए मैं आपको आंखें दिखा दूं, आपके काम ना आऊं, आपका कोई काम ना करूं, अरबी जुबान में से अक्का कहते हैं। मेरे नबी ने ये लफ्ज माँ के लिए इस्तेमाल किया है। फरमाया अक्का उम्म हो, ये माँ है जिसमें बचपन में नौकरानी बनकर तुम्हारी सेवा की है। आया अबू हुरैरा, अक्का उम्म हो, नाफरमान बेटे कयामत के आखिरी दौर में अपनी पैदा करने वाली उस नौकरानी बन करके खिदमत करने वाली माँ को धक्के दे करके निकाल दिया करेंगे। जब ये वक्त आ जाए तो समझ लेना कयामत आ गई। फादना सदीक़हु, बेटे अपने दोस्तों को गले से लगाएंगे, अपने दोस्तों की पार्टियों में हजारों खर्च करेंगे, लेकिन वह अख्शा अबाहु, अपने बाप की दवा के पैसे उनके पास नहीं होंगे, अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करेंगे। जब ये सब होने लगे तो समझ लेना कयामत आ गई। या रसूलल्लाह और क्या होगा? मेरे नबी ने फरमाया फसादल कबीलत फासिक़हुम, कौम का सबसे बदतर इंसान कौम का सरदार बन जाएगा, हुकूमत नाअहलों के पास चली जाएगी। मेरे नबी की हदीस सुनो और आज का माहौल देखो, हुकूमत नाअहलों के पास है कि नहीं है? या हुकूमत करने के हकदार हैं, अहल है? अरे इन्हें तो हुकूमत के हक का भी पता नहीं है, इनको तो पूरे तौर पर किसी निजाम का पता नहीं है, संविधान का पता नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का पता नहीं है, किसी एक धारा का पता नहीं है, जिनके हाथों में हुकूमत है। मेरा नबी फरमा के गया वसादल कबीलत फासिक़हुम, हाँ हुकूमत नाअहलों के पास चली जाएगी। वकाना ज़ईमल क़ौमी अर्जुलहुम, कौम का सबसे बदतर इंसान कौम का सरदार बन जाएगा। वहाँ और क्या होगा? वज़ारतिल अस्वात फिल मसाजिद, मस्जिदों में शोर शराबा होने लगेगा, मस्जिदों के मिंबर से भी लड़ाई और झगड़े की बात की जाएगी, इन मिंबरों पर जाहिलों का कब्जा हो जाएगा, लोग आलिमों का साथ नहीं देंगे, लोग उलमा को मुंह नहीं लगाएंगे, उनके करीब नहीं आएंगे, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। और हाँ नतीजा ये होगा, इन मिंबरों पर जाहिलों का कब्जा हो जाएगा। यहाँ से वो अपनी नमाज तो खराब करेंगे ही, तुम्हारी नमाजों को भी खराब करेंगे। और क्या होगा? वज़ारतिल क़ैनात वल मआदिफ, वज़ारतिल क़ैनात वल मआदिफ, गाने बजाने वालियां आम हो जाएंगी। गाने बजाने की महफिल सजाने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, गाना बजाना आम तौर से किया जाएगा, लेकिन दीन की महफिल सजाने के लिए, नाते नबी सुनाने के लिए, दीन की बात सुनाने के लिए हुकूमत से परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और मेरे नबी ने फरमाया वशुरिबतिल खुमूर, शराब आम तौर से पी जाएगी। वशुरिबतिल खुमूर, लोग शराब
का नाम बदल कर पीने लगेंगे। क्या आज शराब को बियर नहीं कर दिया गया? क्या विस्की नहीं कर दिया गया? किस कमबख्त मुफ्ती ने पूरे तौर पर बियर को हलाल करार दे दिया? किस कमबख्त मुफ्ती ने विस्की को हलाल करार दे दिया? जैसे बियर शराब हराम है ऐसे बियर भी हराम है, विस्की भी हराम है, शर्त भी हराम है, गांजा भी हराम है, अफीम भी हराम है, भांग भी हराम है। हाँ हाँ, शरीयत मुतहरा में तमाम वो नशे हराम करार दे दिए गए जिसमें अम्मा अम्मा याद न रहे, अब्बा अब्बा याद न रहे, बीवी बीवी याद न रहे, जो इंसान का दिमाग पूरे तौर पर मदहोश कर दे। ऐसे तमाम के तमाम नशों को शरीयत ने हराम करार दे दिया। और क्या होगा? और क्या होगा? वाकरिमुर रजुल मखाफत शर्रिही, लोग एक दूसरे के शर से बचने के लिए एक दूसरे की ताजीम करेंगे। किसी के दिल में किसी की इज्जत नहीं होगी, सिर्फ इस वजह से उसकी इज्जत करेंगे ताकि मैं इसके शर से बच सकूं, ताकि इसके शर से बच सकूं। हाँ हाँ, और क्या होगा? शौहर अपनी बीवियों के तलवे चाटेंगे, उनकी गुलामी करेंगे, माओ को झटके देंगे। और क्या होगा? वलाना आखिरु हादिहिल उम्मती अव्वलहा, लोग अपने बड़ों को बुरा कहने लगेंगे, हत्ता कि सहाबा को भी गाली देने लगेंगे, हत्ता कि अकाबिर को भी गाली देने लगेंगे। आए अबू हुरैरा, जब ये सब होने लगे तो तुम इंतजार करना कि क़यामत करीब आ चुकी है। ऐ लोगों, ये सब कुछ हो रहा है, कुछ हो चुका है, कुछ हो रहा है, कुछ आइंदा होने वाला है। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप इल्म के मैदान में आओ, तालीम के मैदान में आओ। बस अब बहुत जल्दी आपसे मैं रुखसत हुआ चाहता हूँ। मैं अर्ज कर दूँ, हाँ हाँ, मैं उस वाक़े को अधूरा छोड़ रहा था, अब उसे मैं पूरा कर रहा हूँ। 3 साल के बाद ये मासूम सा बच्चा जो अपने घर गया था, जिसका नाम बायजीद था, माँ ने दरवाज़ा खोला, नहीं खोला। उस्ताद जी ने पूछा, अपनी अम्मा से नाराज़ होके तो नहीं आए? नहीं, अभी तक इस बच्चे का सर झुका हुआ था। उसने सरी उठाया, उस्ताद जी ने देखा आंखें लाल हैं, आंखें बह रही हैं। फरमाया, उस्ताद जी दिल रोया बहुत है, दिल रोया बहुत है, कलेजा फटा बहुत है, लेकिन उस्ताद जी आंखें बही तो बहुत है, लेकिन मैं अपनी अम्मा से नाराज़ नहीं हूँ। मैं अल्लाह के फैसले पर भी राज़ी हूँ और अम्मा के फैसले पर भी राज़ी हूँ। उस्ताद जी ने फरमाया, बेटा जाओ अपनी दरसगाह में चले जाओ, सुबह मुलाकात करेंगे। ये मासूम सा बच्चा कहने लगा, उस्ताद जी मैं दरसगाह में बाद में जाऊँगा, सोने के लिए बाद जाऊंगा, पहले आप एक वादा करें मुझसे। बेटा कौन सा वादा लेना चाहता है? उस्ताद जी वही वादा जो आपने मेरी माँ से किया था। बेटा कौन सा वादा? वही वादा जो आपने मेरी माँ से किया था। कौन सा वाला? हाँ हाँ उस्ताद जी, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, कभी रोने भी लगूंगा, जिद भी करूंगा, भागने की कोशिश भी करूंगा, लेकिन आप मुझसे वादा करें, जब तक मैं अल्लाह का वली नहीं बन जाता आप मुझे मदरसे से जाने नहीं देंगे, मदरसे से छुट्टी नहीं देंगे। जब माएँ नेक होती हैं तो बेटे यूं बना करते हैं, बेटों के अंदर यूं जज्बा उभरा करता है। फिर क्या हुआ? उस्ताद जी ने उस बच्चे को दुआएं दी, वो मदरसे में रहने लगा। किस्सा मुख्तसर करता हूँ। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 5 साल गुजरा, 10 साल गुजरा, 15 साल गुजरा, 17 साल गुजर गए, 17 साल गुजर गए। हाँ हाँ, 17 साल जब पूरे हो गए, तरबियत पूरी हो गई, उस्ताद जी सोए हुए हैं, उस्ताद जी सोए हुए हैं कि ख्वाब में अल्लाह के रसूल का दीदार होता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल का दीदार होता है। मेरे नबी ख्वाब में आके बायजीद के उस्ताद से फरमाते हैं, अरे बायजीद के उस्ताद उठो, जाकर के बायजीद को खुशखबरी सुनाओ, तुम्हारी तरबियत पूरी हो चुकी, तुम्हारी तरबियत पूरी हो चुकी, अब तुम अपनी माँ के पास रह सकते हो। जाओ उस बच्चे को जाकर के बताओ, उसकी माँ की दुआओं को रब्बुल जलाल ने अर्श आज़म पर कबूल फरमा लिया है और उसको वली कामिल बना दिया है, उसके हाथ में विलायत कुबरा का झंडा अता फरमा दिया। सुभान। उस्ताद जी आए, घर से चला था बच्चा, कितने साल का था? कितने साल का था? 5 साल का। 17 साल के बाद कितने साल का हो गया? 17 5 22 साल का हो गया। अब उस्ताद जी गए, तहज्जुद का वक्त है,
जाकर के क्या देखा कि 22 साल का नौजवान सजदे में सर रखकर अल्लाह के सामने आंसू बहा रहा है। ऐ रब्बुल जलाल, तू जानता है इन 17 साल में बूढ़ी माँ की याद बहुत आई है, लेकिन अब बहुत तड़पा रही है। ऐ रब, कुछ ऐसा मामला फरमा दीजिए, कुछ ऐसा सबब बना दीजिए कि बूढ़ी माँ से मुलाकात हो जाए। पीछे से उस्ताद जी गए और फरमाए, बेटा उठो, तुम्हारी तरबियत पूरी हो चुकी, अब तुम अपने घर जा सकते हो, अब तुम वली कामिल बन चुके हो। हाँ हाँ, आज इस 17 साल के बाद ये बेटा अपनी माँ से मुलाकात के लिए जा रहा है। दुख ये है शफीक उस्ताद छूट रहा है, मोहब्बत करने वाला मदरसा छूट रहा है। हाँ हाँ, जहाँ बचपन मेरा गुजरा वो मदरसा छूट रहा है, लेकिन दिल के अंदर ये खुशी का माहौल भी है कि आज 17 साल के बाद बूढ़ी माँ का दीदार हो जाएगा। आज से 14 साल पहले यानी मदरसे में आने के 3 साल के बाद भी ये बच्चा माँ से मुलाकात के लिए चला था। उस दिन भी अंधेरा था, आज भी अंधेरा है। उस दिन दरवाजे बंद थे, आज दरवाजे बंद नहीं है, आज दरवाजे खुले हुए हैं और बूढ़ी माँ इस्तकबाल में दोनों बाहें फैलाए हुए खड़ी है। जैसे ही बायजीद पर नजर पड़ी, बूढ़ी माँ फरमाने लगी, मेरा बेटा आ गया, मेरा बायजीद आ गया। बेटा, अभी अभी मैं सोई हुई थी, ख्वाब में अल्लाह के रसूल आ गए, दीदार करा गए, खुशखबरी सुना गए और बता गए, हाँ हाँ, कि मैं अपने जिस बेटे को तूने 17 साल पहले मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा था, आज उस बेटे को वली कामिल बनाकर तेरी गोदी में वापस कर रहा हूं। ऐ मेरी माओ, ऐ मेरी अजीजा बहनों, आप भी अपने बच्चों की यूँ तरबियत किया कीजिए, आप भी अपने बच्चों को यूँ पढ़ाइए लिखाइए, उन्हें बड़ा कीजिए, उनकी तरबियत की फिक्र कीजिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई माँ बाप अपने बच्चे को इससे अच्छा तोहफा नहीं दे सकता कि उसको दीन की तालीम दे दे, उसे अच्छी तालीम दे दे, उसकी अच्छी तरबियत कर दे। हाँ हाँ, अपने बच्चों को दीन की तालीम जरूर आप दिलवाइए, आप उसे नाज़री क्यों न पढ़वाइए, लेकिन आप अपने बच्चे को दीन का इल्म जरूर सिखाइए। बेशक आप अपने बच्चे को इंग्लिश भी पढ़ाइए, आप अपने बच्चे को संस्कृत भी पढ़ाइए, आप अपने बच्चे को तमाम जुबानें पढ़ाइए, आप अपने बच्चे को इंटर कराइए, बीए कराइए, सीए कराइए, एमसीए कराइए, बीए एमटेक कराइए, बीटेक कराइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाइए, आप एलएलबी कराइए, बैरिस्टर बनाइए, साइंटिस्ट बनाइए, सब कुछ करिए, लेकिन अल्लाह के लिए उसे अल्लाह का कुरान जरूर पढ़ाइए, उसे दीन का इल्म जरूर पढ़ाइए, उसे उर्दू की बुनियादी किताबें जरूर पढ़ाइए, ताकि अपने बाप के बच्चे को हलाल और हराम की तमीज आ जाए। हाँ हाँ, मैं आखिरी गुजारिश अपने तमाम भाइयों से करना चाहता हूँ, वो मैं बहनों के हवाले से, जो हर एक जलसे में एक दुखियारी बहन का पैगाम है, जो हर एक जलसे में अपने भाइयों तक पहुँचा दिया करता हूँ। उस बहन ने मुझे अपना भाई बनाया हुआ है और मुझसे कहा है, आप मेरा पैगाम तमाम उम्मत के भाइयों तक पहुँचा दीजिएगा, ताकि किसी भाई की बहन की आंखों में आंसू ना आए। वो बहन बहुत रोई थी, वो रो करके कहने लगी, हजरत जी, एक बहन का फोन आया, रोने लगी, हजरत जी मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, अब्बा को इंतकाल किए हुए 3 महीने हो गए, अब फोन करती हूँ, भैया फोन नहीं उठाते, उन्होंने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है, मैं गरीब हूँ, मेरे भाई मालदार हैं, वो इस वजह से फोन नहीं उठाते, भाई कुछ मांगने लग जाएंगे, आप मेरे भैया से कह दीजिए, हाँ हाँ, तेरी बहन को कुछ नहीं चाहिए, तेरी बहन तो भैया के प्यार की भूखी है, भैया की बड़ी याद आती है, उनसे कह दीजिए वो फोन पे बात कर रहे हैं, कान तरस गए भैया की आवाज सुने हुए हैं। हाँ हाँ, कभी आपने देखा है जिस दिन अब्बा का इंतकाल होता है, बाप का जनाजा उठता है, उस दिन बहनें अपने बाप के जनाजे का पाया पकड़कर बहुत रोया करती हैं। एक बहन से मैंने पूछा, बहना क्यों रो रही है? रोते रोते कहने लगी, हजरत जी आज बाप का जनाजा उठ रहा है, मायके के दरवाजे हम पर बंद कर दिए जाएंगे, भैया फोन भी नहीं करेंगे। नौजवानों, मत कहने दिया करो अपनी बहनों को, उनके मुंह पर हाथ रख दिया करो और कहा करो, बहना अम्मी नहीं है तो क्या हुआ, अब्बू नहीं है तो क्या हुआ, जब तक कि तेरा भाई जिंदा है इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे। हाँ हाँ, अल्लाह ने मुझे 5 बहनें दी हैं। जब से उस बहन का फोन नहीं आया था, मैं भी हफ्ते में एक दिन जुमे वाले दिन अपनी बहनों की खैरियत मालूम करता था, लेकिन जब से उस बहन का फोन आया, मैंने अपने दिल में महसूस किया कि बहनें अपने भाइयों के फोन का इंतजार करती रहती हैं। अल्लाह ने मुझे 5 बहनें दी हैं, 5 मुझसे बड़ी हैं, मैं 5 बहनों से छोटा हूँ। अब मैंने अपना मामूल ये बना लिया है, सुबह उठता हूँ, फजर की नमाज के बाद कुरान करीम की तिलावत और इशराक के बाद सबसे पहले छोटी बहन को, फिर दूसरी को, फिर
फिर तीसरी को, फिर चौथी को, फिर पांचवी, पांचों बहनों को फोन करके खैरियत मालूम करता हूँ। बहना आप कैसी हैं, बाजी साहिबा आप कैसी हैं, अप्पी जान आप कैसी हैं, आपा जान आप कैसी हैं। मेरी बहनें बहुत खुश हो जाती हैं, बड़ी दुआएं देती हैं। अभी चंद रोज कब मैंने अपनी छोटी बहन को फोन किया, मैंने कहा बहना कैसी है, कैसी है, ठीक तो है। मेरी बहन हंसने लगी, कहने लगी भैया रोजाना एक ही बात पूछते हो, कैसी हो, कैसी हो, कैसी हो। अरे अच्छी हूँ, अच्छी हूँ, और कैसी होंगी। फिर मेरी बहन ने एक ऐसी बात कही जिसने मेरे दिल को ठंडा कर दिया। मैंने कहा बहना तू खैरियत से है तो ठीक है। मेरी बहन हंस के कहने लगी जिस बहन के पास इतनी मोहब्बत करने वाला भाई मौजूद हो, उस बहन को कभी कुछ नहीं हो सकता। यह ऐसा जुमला है जो दिल को ठंडक पहुंचाता है। हाँ हाँ आए नौजवानों, अभी तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, अब हाथ जोड़ के एक अपील करता हूँ। इस भाई की गुजारिश मान लीजिए, आप रोजाना दिन में 10 मरतबा अपनी ससुराल को फोन करो, मुझे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, लेकिन आप मुझसे वादा करो कि हफ्ते में कम से कम 1 मरतबा जरूर अपनी बहन को फोन करोगे इंशाल्लाह। कितने लोग करेंगे इंशाल्लाह? हाँ हाँ माशाल्लाह, अल्लाह आप सबके हाथों को कबूल फरमाए। जरूर खैरियत मालूम करना। बहना तू कैसी है, बाजी साहिबा आप कैसी हैं, आपा जान आप कैसी हैं। ईद का मौका आता है, ईद का मौका आता है जहां आप अपनी बीवी अपने बेटों के कपड़े बनवाते हो, अपना सूट बनवाते हो, अपनी बीवी का सूट लेकर के आते हो। 10,000 का लाओ, मुझे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, लेकिन आपसे अपील करूंगा आप अपनी बहन को भी 500 का सूट हदिया कर दिया करो, गिफ्ट दे दिया करो। अल्लाह की जात की कसम, अगर आपको बहन हुई, आपकी बहन को 10,000 का सूट दिलाए, आपकी बहन मोहल्ले की औरतों को नहीं दिखाएगी, नहीं बताएगी। आप 500 का लेके पहुंच जाएंगे, सारे मोहल्ले में हंगामा कर देगी, सारे मोहल्ले को दिखाती फिरेगी, देखो मेरा भैया आया हुआ है, देखो ये सूट मेरे महके से आया है, ये सूट मेरा भैया लाया है, मेरा भैया मेरे लिए ईदी लाया है, मेरा भैया मेरे लिए सूट लाया है, कपड़े लाया है। मेरी अम्मी नहीं है तो क्या हुआ, अप्पू नहीं है तो क्या हुआ, मेरा भैया मेरा बड़ा ख्याल करता है, देखो मेरा भैया मेरे लिए सूट लाया है, ईदी लाया है। कभी कभी नन्हे मुन्ने भांजों को 100-200 के खिलौने गिफ्ट कर दिया करो। अल्लाह की जात की कसम, वो आपके पीछे पीछे चलेंगे। लोगों देखो मेरा मामा आया है, मेरे लिए खिलौने लाया है, मेरे लिए शूज लाया है, मेरे लिए कपड़े लाया है। हाँ हाँ मेरी नानी नहीं है, मेरे नाना नहीं है, मेरा मामा मेरा बड़ा ख्याल करता है। कभी कभी बहन को लेने उसकी ससुराल पहुंच जाया करो और कहा करो बहना बहुत दिन हो गए तू घर नहीं आई है, चलो घर चल करके आए। बहन आपके घर में आएगी, आपके घर की दाल और सब्जी खाएगी, दुआ के लिए हाथ उठा देगी, अल्लाह आपके बिगड़े कामों को बना देगा। कभी कभी थोड़ा सा वक्त निकाल कर बहन के साथ दस्तरखान पर बैठकर खाने खा लिया करो। कभी कभी रोटी का लुकमा बना दाल में डुबोकर अपनी बहन के मुंह में मोहब्बत से रख दिया करो। कभी कभी उसके हाथ का लुकमा छीन कर अपने मुंह में रख लिया करो और कहा करो बहना मुझे याद है जब मैं छोटा सा था तो यूं ही लुकमे बना बना के खिलाया करती थी। बहना आज हम बड़े हो गए तो क्या हुआ, आज हम बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, है तो आज भी भाई बहन ना, है तो आज भी एक ही माँ के आंगन में पले बढ़े। बहना फिर से अपने भाई के मुंह में लुकमा बना के रख दे ताकि बचपन की याद ताजा हो जाए। कभी कभी फर्क मसरत से अपनी बहन की गोदी में सर रख दिया करो और कहा करो बहना मुझे याद है जब बचपन में मैं छोटा था मेरे सर में दर्द हुआ करता था, तो यूं ही अपनी गोदी में सर रखकर मालिश किया करती थी। बहना फिर से अपने भाई के सर में तेल की मालिश कर दे ताकि बचपन की याद ताजा हो जाए। हाँ हाँ कभी कभी बहन को कुछ हदिया दे दिया करो और कहा करो बहना मुझे याद है जब हम छोटे से थे अब्बा जान कोई चीज खाने की बड़े तौर पर लाया करते थे, फखरपुर से, कैसरगंज से, बहराइच से, मेरा हिस्सा अलग लगता था, तेरा हिस्सा अलग लगता था, हम अपने हिस्से की चीज खा लेते थे, तू बचा के रखा करती थी, जब तू खाती थी अपने हिस्से से मुझे भी खिलाया करती थी, अपने हिस्से में मुझे हिस्सेदार बना लिया करती थी। ऐ मेरी बहना मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। अपनी बहनों को ये कहा करो, मेरे नबी ने फरमाया
रब ने किसी को 3 बहनें दी हो, उनकी खिदमत करता हो, अच्छा अपने पढ़ाए लिखाए, जब बालिग हो जाए दीनदार घराने में शादी कर दे और शादी के बाद भी उन पर खर्च करता रहे, मेरा रब उनसे इतना खुश होता है बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। फरमाया 2 बहनों की खिदमत करने वाला भी जन्नती है, 1 बहन की खिदमत करने वाला भी जन्नती है, 3 बेटियों की परवरिश करने वाला भी जन्नती है, 2 बेटियों की परवरिश करने वाला भी जन्नती है, 1 बेटी की परवरिश करने वाला भी जन्नती है। हाँ हाँ आए लोगों, वालिदैन की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत करो, उलमा की इज्जत करो, उलमा की इज्जत करो, हफ्फाज की इज्जत करो। यही उलमा हैं जिनकी वजह से तुम्हारा दीन बाकी है। मेरे नबी ने फरमाया तुम इन उलमा को बुरा ना कहा करो, इन्नल आलिमा ला यस्तगफिर लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द। आए लोगों, ये उलमा हैं, तुम इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करो या ना करो, ये वो है जिनके लिए मग़फ़िरत की दुआ आसमान के तारे भी करते हैं, जमीन के ज़र्रात भी करते हैं, हत्तल हितान फिल मा, समंदर की मछलियां भी इनके लिए बख्श दो मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, तमाम उलमा अंबिया के वारिस हैं। इन्नल अंबिया लम युअर्रिसू दीनारन वला दिरहमा, अंबिया किसी को रुपया पैसे का वारिस नहीं बनाया करते, इन्नमा वरसुल इल्म, वो तो इल्म का वारिस बनाते हैं। फमन अखदहू अखद बिहद्दिन वाफिर, जहां तुम्हें उलमा मिल जाएं इनसे तुम इल्म दीन सीख लिया करना। ऐ लोगों, इन उलमा की इज्जत करो, इन खुतबा की इज्जत करो, इन शौरा की इज्जत करो, इन हुफ्फाज की इज्जत करो। हाँ हाँ, ईमानदारी से बताना यही है जिनकी वजह से दाढ़ियां मौजूद हैं, टोपियां मौजूद हैं, सब कुछ सहने के बाद भी आपके बच्चों को तालीम दे रहे हैं। इन्हीं की वजह से आपके बच्चों को कलमे तय्यबा याद है, इन्हीं की वजह से आपके बच्चों को कलमे शहादत याद है, इन्हीं की वजह से नमाज की सुन्नतों का इल्म है, इन्हीं की वजह से आज मस्जिदें आबाद हैं। जिस दिन उलमा खत्म हो जाएंगे उस दिन दीन खत्म हो जाएगा। आए लोगों, एक आलिम जमीन के लिए ऐसे ही जरूरी है जैसे आसमान के लिए चांद का होना जरूरी है। एक आलिम जमीन पर ऐसे ही चमकता है जैसे आसमान पर चांद चमकता है। हाँ, ईमानदारी से बताना, नमाजें कौन पढ़ाता है? यही बेचारे उलमा हैं। अजानें कौन देता है? यही बेचारे उलमा है। तुम्हारे मसाइल कौन हल करता है? यही बेचारे उलमा है। अब्बा का इंतकाल हो गया, जनाजा कौन पढ़ाता है? यही बेचारे उलमा है। अम्मा का इंतकाल हो गया, इसाल सवाब कौन करता है? यही बेचारे उलमा है। बदले में आपने क्या दिया? इनको गालियां दी, आपकी गालियां इनके हिस्से में आई, आपका हसद इनके हिस्से में आया, आपका ताना इनके हिस्से में आया, आपका बुग़्ज़ व अदावत इनके हिस्से में आया, आपके तमाम खुराफातें इनके हिस्से में आई। आए लोगों, अपने उलमा को मजबूर नहीं मजबूत बनाओ, इन उलमा की कदर करो। मेरे रब का फरमान है, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। हाँ हाँ, अगर तुम मेरी नेमतों की कदर करोगे मैं उसमें इजाफा करूंगा। रोल मानी में अल्लामा आलूसी ने लिखा, तफसीर कबीर में इमाम राजी ने लिखा, तफसीर मज़हरी में अल्लामा सनाउल्लाह पानीपती मुजद्दिदी ने लिखा, हाफिज इमादुद्दीन इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर में लिखा, अल्लामा जरीर इब्ने तबरी ने तफसीर तबरी में लिखा, इमाम सुयूती ने अल-इत्क़ान में लिखा। यहाँ पर पूरे तौर पर नेमत से मुराद उलमाए रब्बानियीन की ज़ात मुक़द्दसा है। ये उलमा अल्लाह की नेमत है, हुफ़्फ़ाज़ अल्लाह की नेमत है, शोरा अल्लाह की नेमत है, उदबा अल्लाह की नेमत है, कारी अल्लाह की नेमत है। रब का फतवा है, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। अगर तुम इनकी कदर करोगे आपके खानदान में भी रब उलमा पैदा करेगा, हुफ़्फ़ाज़ पैदा करेगा, कारी पैदा करेगा, मुफ्ती पैदा करेगा। लेकिन खूब याद रखो, वला इन कफरतुम, इमाम मुफस्सिरीन अल्लामा राज़ी ने यहाँ पर कफर के 2 माने बयान किए हैं। एक इनकार करने का, दूसरा शुक्रिया अदा न करने का। अगर आपने उलमा का इनकार किया, इनका साथ न दिया, इनका शुक्रिया अदा न किया, इनका साथ न दिया, तो रब का फतवा सुनो, वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अल्लाह आपसे नेमतों को छीन लेगा और ऐसी जगह इनको आबाद करेगा जो इनकी कदर करते हैं। ऐ लोगों, उलमा की कदर करो, ऐ
ऐ लोगों, मदारिस की कदर करो। कुफ्र चाहता है, बातिल चाहता है अवाम का रिश्ता उलमा से टूट जाए। हाँ हाँ, मुफक्किर इस्लाम हत्मना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने आज से 30 साल पहले बर्मा की सरजमीन पर ऐलान किया था। वहां जाकर के देखा, वहां के लोग उलमा का साथ नहीं देते, कारियों का साथ नहीं देते, मुफ्तियों का साथ नहीं देते, उलमा को बुरा कहते हैं, इनकी बात नहीं सुनते। मुफक्किर इस्लाम ने जमीन पर पाँव मारकर 30 साल पहले बर्मा की सरजमीन से ऐलान किया था, आए बर्मी मुसलमानों, तुम उलमा का साथ नहीं देते, तुम कारियों का साथ नहीं देते, तुम हुफ्फाज को बुरा भला कहते हो, वारिसीन अंबिया का साथ नहीं देते। मेरी नजरें कहती हैं, मेरी आंख देख रही है, अनकरीब रब तुम पर जालिम कुत्तों को मुसल्लत करने वाला है। मुफक्किर इस्लाम तो दुनिया से चला गया। 22 दिसंबर 1999 27 रमजान मुबारक को सूरतुल यासीन की तिलावत करते करते मौला अली मियां रहमतुल्लाह ताला अलैहि अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन 30 साल के बाद दुनिया ने देखा, रब ने एक बुद्धिस्ट कौम को पैदा किया जिसने बर्मी मुसलमानों का जीना हराम कर दिया, उनकी इज्जतों को तार तार किया गया, उनकी माँ और बेटियों की इज्जतों को लूटा गया, उनके मासूम मासूम बच्चों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। हाँ हाँ, उनकी जमीनें छीन ली गई, उनकी जायदादें हड़प कर ली गई। बर्मी मुसलमान ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया और बर्मा छोड़ना पड़ा। कुछ ने बांग्लादेश में जाकर के बना ली, कुछ सूबे आसाम में जाकर के बोलान की वादियों में आबाद हो गए, कुछ अफगानिस्तान में हिजरत करने पर मजबूर हो गए। आज हाल ये है, बर्मी मुसलमानों का कोई देश नहीं है, कोई मुल्क नहीं है, कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। आए उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों, आए मुल्क हिंदुस्तान के नौजवानों, मैं तुमको भी देखता हूँ, तुमको भी अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम भी अपनी जुबानों को खामोश करो, उलमा के मुकाबले में अपने आप को महफूज करो, अपनी जुबानों से कोई ऐसा अल्फाज ना निकालो जिससे उलमा की शान में गुस्ताखी हो जाए। मौलाना उबैदुल्लाह सिद्दीकी ने लिखा, फरमाया अगर तुमने किसी हाफिज को नाहक गाली दी, किसी आलिम को नाहक गाली दी, रब्बुल जलाल तुम्हारी 7 नस्लों में हाफिज और आलिम पैदा नहीं होने देगा। आप पूरे तौर पर ये वक्त का तकादा है, ऐ लोगों, उलमा का साथ दो, उलमा का साथ दो, हुफ्फाज का साथ दो, अपने इलाके के जितने इदारे मोतबर इदारे हैं सबका साथ दो, आपस के इख्तलाफ को बलाए ताक रखो। आपको आपका मसलक आपको मुबारक हो, आप अपने घर में किसी मसलक पर जाकर के चले, लेकिन जब मुसलमान की बात आ जाए, इस्लाम की बात आ जाए, कुरान की बात आ जाए, मिल्लत की बात आ जाए, तो वहां पर मुसलमान बनने की जरूरत है, एक मिल्लत होने की जरूरत है, एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। हाँ हाँ, आपस के इख्तलाफात को बलाए ताक रखो, तमाम की तमाम नफरतों को बलाए ताक रखो। मेरे